देखिए हमको कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है और एक बेंजीन रिंग। ये दोनों मॉलिक्यूल में हमको कंपेयर करना है कौन सा मॉलिक्यूल का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। हम जब भी प्रायोरिटी को निकालेंगे तो प्रायोरिटी का निकालने का तरीका है, सबसे पहले वो एटम को पकड़िए जो एटम से बॉन्ड लगा हुआ है। तो देखिए ये बॉन्ड, पहला एटम कार्बन से लगा हुआ है तो पहले कार्बन पे चेक करेंगे। यहाँ पे बॉन्ड पहला एटम कार्बन से लगा हुआ है तो सबसे पहले हमें वो एटम को पकड़ना है जिस एटम से फ्री बॉन्ड लगा हुआ है। तो फ्री बॉन्ड इस एटम से लगा हुआ है, फ्री बॉन्ड इस एटम से लगा हुआ है तो पहले इस एटम को पकड़े। तो यहाँ भी कार्बन मिला, इस एटम को पकड़े, यहाँ भी कार्बन मिला, तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो दोनों मॉलिक्यूल में सेम एटम मिला। तो सेम एटम से कंपेयर नहीं हो पाएगा। हम लोग अभी प्रायोरिटी को डिसाइड कर रहे हैं। प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए एटम डिफरेंट होना चाहिए। एटम डिफरेंट होगा तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, उसको प्रायोरिटी नंबर 1 बोल देंगे, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको प्रायोरिटी नंबर 2 डालेंगे। तो प्रायोरिटी में 1 और 2 ही आता है। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका नंबर 1, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका नंबर 2। तो अब इन दोनों में हमको प्रायोरिटी चेक करना है किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। तो प्रायोरिटी चेक करने का पहला रूल होता है कि जब फ्री बॉन्ड वाला एटम है, माने कोई भी एटम अगर कोई बॉन्ड से जुड़ा है, फ्री बॉन्ड होना चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल में फ्री बॉन्ड ये है, इस मॉलिक्यूल में फ्री बॉन्ड ये वाला है, तो फ्री बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन, यहाँ भी फ्री बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन, तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, दोनों जगह पे कार्बन कॉमन एटम हो गया। कॉमन एटम से डिसाइड नहीं होगा। अब जब यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तब कार्बन से डिसाइड नहीं हो रहा है, तब हम लोग मॉलिक्यूल के और आगे बढ़ेंगे। आगे कौन से डायरेक्शन में बढ़ना है, जिधर से चले हैं उधर आगे चलते जाना है। हम लोग यहाँ से चले थे, इधर चले थे, इस मॉलिक्यूल में यहाँ से चले थे, इधर चले थे। ये बॉन्ड से पहला आइटम मिला कार्बन, बॉन्ड से पहला आइटम मिला कार्बन, तो हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जब यहाँ पे चले तो पहला आइटम कार्बन मिला, इधर भी चले पहला आइटम कार्बन मिला, कार्बन कार्बन में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो हम लोग आगे भी इसी डायरेक्शन में चलना है। हमको इसी डायरेक्शन में चलना है। तो इस डायरेक्शन में जब आगे बढ़ेंगे तो हमको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। जब हमको कभी कंपैरिजन में ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड दिखे तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। कैसे हमको मॉडिफाई करने का रूल क्या है, जो एटम ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को रखे हुआ है उस सब एटम को स्टार कर दीजिए। तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को ये एटम कार्बन स्टार हो जाएगा, यहाँ भी स्टार पुट करते हैं क्योंकि एक एटम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, ये कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। अब जो भी एटम स्टार है उस दोनों एटम को लिखिए। तो कार्बन स्टार था, दोनों एटम को लिख दिए। अब दोनों स्टार वाले एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। अब यहाँ पे जो फ्री जैसा बॉन्ड था ये फ्री बॉन्ड को फ्री डाल दिए है। यहाँ पे 3 बॉन्ड था इन दोनों के बीच में, लेकिन 3 बॉन्ड नहीं देंगे, 2 बॉन्ड भी होगा तो 2 बॉन्ड नहीं देंगे, हम लोगों को देना है बस एक बॉन्ड डाल दिए। अब देखिए यहाँ पे कितना बॉन्ड है, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है। कार्बन स्टार के बीच में होना चाहिए 3 बॉन्ड, लेकिन दे है 1 बॉन्ड, माने 2 बॉन्ड और बाकी है। तो 2 बॉन्ड किस पे जाएंगे, दोनों स्टार पे 2 बॉन्ड करके देना है, क्योंकि 3 में से एक ही बॉन्ड डाले हैं, बचा 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड को इस कार्बन पर भी डालेंगे, इस कार्बन पर भी डालेंगे, 2 बॉन्ड को इस कार्बन पर भी डालेंगे, इस बार। तो देखिए इस बॉन्ड पे 2 बॉन्ड डाल दिए, एक ऊपर नीचे, इस कार्बन पर भी 2 बॉन्ड डाल दिए, एक ऊपर एक नीचे। अब यहाँ पे क्या जोड़ें, यही सब जो बॉन्ड जो हम लोग डाले हैं, बॉन्ड से कोई एटम को जोड़ना पड़ेगा। किस एटम को जोड़ेंगे, वो एटम को जोड़ने के लिए, पता करने के लिए देखिए कार्बन इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड से जुड़ा है, तो कार्बन इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड से जुड़ा है। तो अगर कार्बन कोई भी एटम के साथ 3 बॉन्ड से जुड़ा हो, इसका माने मॉडिफाई में हम लोग ये बोलेंगे कि कार्बन उस एटम से 3 बार जुड़ेगा। क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन एटम से 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, माने ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम के साथ 3 बार जुड़ेगा। तो ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम के साथ 3 बार जुड़ना चाहिए। तो ये कार्बन एटम इस कार्बन के साथ 3 बार कब जोड़ना है हमको, तो देखिए ये कार्बन एटम अभी इस कार्बन एटम के साथ बस एक ही बार जुड़ा है, क्योंकि एक बॉन्ड बना हुआ है तो एक बार जुड़ गया है, और 2 बार जोड़ना है। मैंने इस कार्बन को और 2 बार कार्बन के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो 2 बार कार्बन के साथ कैसे जोड़ेंगे, एक कार्बन को नीचे में रख देंगे, दूसरे कार्बन को ऊपर में रख देंगे। तो देखिए ये कार्बन एक कार्बन के साथ पहला बार जुड़ा, दूसरा बार भी जुड़ गया है, और तीसरा बार भी जुड़ गया है। तो देखिए हमने देखा कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है। अगर कार्बन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन कार्बन के साथ 3 बार जुड़ेगा। तो एक बार यहाँ पे जुड़ गया, तो दूसरी बार यहाँ पे जुड़ गया, तीसरी बार यहाँ पे जुड़ गया। अब इस कार्बन के साथ काम हो गया, अब इस कार्बन पे आइए। तो ये कार्बन को देखिए, ये कार्बन इस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी 3 बॉन्ड ही बना रहा है।
ये कार्बन इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, माने एक कार्बन को इस कार्बन के साथ 3 बार जुड़ना पड़ेगा, लेकिन ये कार्बन इस कार्बन के साथ पहले से ही एक बार जुड़ चुका है। एक बार जुड़ चुका है तो बाद में 2 बार और जोड़ना है, तो 2 बार बॉन्ड, इसका 2 बॉन्ड बना हुआ है, खाली पड़ा हुआ है एटम। यहाँ पे कोई भी एटम इंसर्ट कर सकते हैं। कौन सा एटम को इंसर्ट करना है? कार्बन को ही इंसर्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कार्बन के साथ 3 बार जुड़ेगा, 3 बार जुड़ेगा, उसमें से एक बार, देखिए ये इस कार्बन का बात कर रहे हैं, इस कार्बन का काम हो गया, इस कार्बन का बात कर रहे हैं। ये कार्बन एक कार्बन के साथ पहले ही जुड़ चुका है, माने 3 बार जुड़ना था, एक बार जुड़ चुका है तो 2 बार और जुड़ना पड़ेगा। 2 बार कैसे जुड़ेगा? अगर यहाँ पे कार्बन डाल दे, यहाँ पे कार्बन डाल दे, तो देखिए कार्बन कार्बन के साथ पहला बार जुड़ा, कार्बन कार्बन के साथ दूसरा बार जुड़ा, कार्बन कार्बन के साथ तीसरा बार जुड़ा। तो इस तरह से हम लोग मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई में बस एक ही बात है, बस देखिए ये एटम इसके साथ कितना बॉन्ड बना रहा है। अगर ये एटम इसके साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, माने ये एटम इस एटम के साथ 2 बार जुड़ेगा। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो ये एटम इस एटम के साथ 3 बार जुड़ेगा। 3 बार कैसे जुड़ रहा है? ये पहला बार जुड़ गया, ये दूसरा बार जुड़ गया, ये तीसरा बार जुड़ गया, ये भी 3 बार कैसे जुड़ रहा है? पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार। तो देखिए हमने ये कार्बन स्टार, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन स्टार को इस तरह से मॉडिफाई कर लिए हैं। अब हमें हाइड्रोजन को रखना है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को हम लोग मॉडिफाई करके पूरा लिखेंगे, तो मॉलिक्यूल में सब कंपोनेंट को लिखना पड़ेगा। अब ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है? हाइड्रोजन राइट वाले कार्बन स्टार के साथ जुड़ा है। तो हाइड्रोजन चूंकि राइट वाले कार्बन स्टार के साथ जुड़ा है, तो हाइड्रोजन को ये राइट वाला कार्बन स्टार, ये लेफ्ट वाला कार्बन स्टार, तो राइट वाला कार्बन स्टार के साथ हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो ये तरीका होता है कोई भी चीज को मॉडिफाई करके लिखने का। तो और हम लोग मॉडिफाई कब करेंगे? जब भी हमको ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख जाए तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमको फिर से डबल बॉन्ड दिख रहा है तो मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने का क्या रूल है? यहाँ पे हमने डाल दिया। मॉडिफाई करने का सबसे पहला स्टेप कि जो दोनों एटम के बीच में डबल बॉन्ड बना हो या फिर जो दोनों एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हो, वो दोनों एटम को स्टार कर दीजिए। तो इस एटम के बीच और इस एटम के बीच डबल बॉन्ड बना है तो इसको स्टार कर दिए और इसको स्टार कर दिए। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, लेकिन ये डबल बॉन्ड बाद में आएगा। ये डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ पर आएंगे तब आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएंगे तब आएगा। सबसे पहले कौन सा डबल बॉन्ड आ रहा है? जब हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किए, सबसे पहले जो डबल बॉन्ड आएगा उस डबल बॉन्ड के साथ पहले काम करेंगे। अगर वो डबल बॉन्ड से काम नहीं हुआ तब बाद वाले डबल बॉन्ड पे जाएंगे। लेकिन ये डबल बॉन्ड चूंकि पहले आ रहा है तो पहले डबल बॉन्ड से पहले काम करना पड़ेगा। अब स्टार वाले एटम को लिख लीजिए। यहाँ पे 2 एटम कार्बन स्टार है तो एक एटम को स्टार कर दिए, दूसरे एटम को स्टार कर दीजिए। अब हमको रूल पता है, आइदर इन दोनों स्टार वाले एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर दोनों स्टार वाले एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। हमको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से मतलब नहीं है, हमको बस एक बॉन्ड डालना है। तो हमने एक बॉन्ड को डाल दिया। अब हमको देखना है कि एक्चुअल मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल में ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन हमने डाला है एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड और डालना पड़ेगा। तो एक बॉन्ड किस पे डालेंगे? देखिए यहाँ एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है, लेकिन हमने अभी तक एक ही बॉन्ड डाला है, तो हमने एक बॉन्ड हमें और डालना पड़ेगा। एक बॉन्ड किस पर डालेंगे? दोनों कार्बन एटम पे डालना है। दोनों स्टार वाले एटम पे एक एक करके बॉन्ड डाल देंगे। तो ये भी स्टार एटम पे एक बॉन्ड डाल दिए, ये भी स्टार एटम पे एक बॉन्ड डाल दिए। अब फिर क्या देखेंगे? ये कार्बन इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, माने इस कार्बन को इस कार्बन के साथ 2 बार जुड़ेगा। माने ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ 2 बार बॉन्ड बनाएगा, 2 बार कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो एक बार कार्बन के साथ तो इस कार्बन के साथ जुड़ गया है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ, ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक बार पहले से जुड़ गया है। अब दूसरे बार कार्बन के साथ जुड़ना है, तो दूसरे बार कार्बन के साथ कैसे जुड़ेगा? देखिए एक बॉन्ड ये बना रहा है इधर, ये वाला बॉन्ड तो फ्री बॉन्ड है, इस बॉन्ड के साथ कोई काम नहीं करना है। ये जो बॉन्ड है लेफ्ट में, इसके साथ कोई काम नहीं करेंगे, फ्री बॉन्ड है। अब दूसरा बॉन्ड ये जो बना रहा है वो ये वाला बॉन्ड है, और इस बॉन्ड के पास कोई भी एटम नहीं है। अगर हम इस बॉन्ड के पास, जिसके पास कोई एटम नहीं है, अगर यहाँ पे कार्बन डाल देते हैं, तब देखिए ये कितना बार कार्बन से जुड़ रहा है। तब एक बार कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ गया, दूसरी बार ये कार्बन से जुड़ गया। तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ गया, वही तो हमें करना था। क्योंकि कार्बन एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है माने कार्बन के साथ 2 बार जुड़ेगा। तो एक बार यहाँ पे जुड़ गया, दूसरी बार यहाँ पे जुड़ गया, वही हमारा काम था। तो हमारा काम इस कार्बन के लिए खत्म हो गया। अब इस कार्बन के लिए आइए, ये कार्बन भी इस कार्बन के साथ 2 बार बॉन्ड बना रहा है। अगर ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ 2 बार जुड़ेगा। तो ये कार्बन, देखिए ये कार्बन इस कार्बन के साथ 2 बार नहीं जुड़ेगा, कार्बन के साथ 2 बार जुड़ेगा। ये कार्बन को कार्बन के साथ 2 बार जोड़ना है। तो ये कार्बन एक कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ गया है। देखिए ये कार्बन जो है, ये कार्बन का बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक बार जुड़ गया है, एक बार ये बॉन्ड जुड़ गया है। तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक बार जुड़ गया है, तो 2 बार जुड़ना है। तो 2 बार कैसे जुड़ेगा? अगर यहाँ पे कार्बन डाल देते हैं तो कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड बन गया, कार्बन कार्बन का 2 बॉन्ड बन गया, तभी तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो देखिए हमने डबल बॉन्ड को तोड़ दिया है सिंगल बॉन्ड में, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दिया सिंगल बॉन्ड में।
अब बाकी का जो मॉलिक्यूल है, बाकी का मॉलिक्यूल जैसा है वैसा ड्रॉ कर लीजिए। तो बाकी का हमने बस ये डबल बॉन्ड पे काम किए थे और ये डबल बॉन्ड को इस तरह से तोड़ दिए हैं। अब बाकी का मॉलिक्यूल को हम लोग जैसा है वैसे कर देंगे। तो बाकी का मॉलिक्यूल इस तरह से, फिर यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। तो देखिए हुआ क्या कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड को हम तोड़ के इस तरह से सिंगल बॉन्ड में मॉडिफाई कर दिए। जब भी क्वेश्चन में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, हमको वो डबल ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के मॉडिफाई कर देना है। जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के मॉडिफाई कर दिए। तो ये मॉडिफाई करने का तरीका हमको याद होना चाहिए। मॉडिफाई करने का क्या तरीका है, मान लीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्डेड OH है, इसको हमको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने का सबसे पहला तरीका, वो सब एटम को चुनिए जो सब एटम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन, डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को स्टार कर दीजिए, कार्बन को स्टार कर दीजिए। स्टार मार्क वाला एटम को पहले लिखिए। तो स्टार मार्क वाला एटम को पहले लिखती है, स्टार मार्क वाला कार्बन को लिख दिए, स्टार मार्क वाला ऑक्सीजन को लिख दिए। दोनों स्टार मार्क वाले एटम के बीच में एक ही बॉन्ड डालना है। अब एक बॉन्ड जब डाल दिए हैं तब देखिए कि ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है। तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना है। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड बन रहा है, लेकिन हमने तो अभी एक ही बॉन्ड डाला है, मैंने एक बॉन्ड और डालना पड़ेगा। अब एक बॉन्ड किस पे डालेंगे, एक बॉन्ड दोनों पे डाल दीजिए। तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डाल दिए, एक बॉन्ड कार्बन के साथ डाल दिए। अब यहाँ पे क्या जोड़ना है, यहाँ पे क्या जोड़ना है, उसके लिए देखिए पहले कार्बन से चलेंगे, कार्बन से काम कर लेंगे, फिर ऑक्सीजन के साथ काम कर सकते हैं, या फिर हमारा जो इच्छा, हम पहले ऑक्सीजन के साथ भी काम कर सकते हैं, कार्बन के साथ भी काम कर सकते हैं। काम क्या करना है, कार्बन को देखना है कार्बन ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। अगर कोई एटम कोई दूसरे एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, इसका माने वो एटम उस एटम के साथ 2 बार जुड़ेगा। लेकिन कोई एटम दूसरे एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसका माने वो एटम उसी एटम के साथ 3 बार जुड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, माने कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बार जुड़ेगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बार जुड़ेगा, इसका माने एक बार कार्बन ऑक्सीजन, दूसरे बार कार्बन ऑक्सीजन। तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बार जुड़ गया। कार्बन ऑक्सीजन के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तब कार्बन ऑक्सीजन के साथ 1 बार जुड़ा, दूसरे बार जुड़ा, 3 बार जुड़ा। माने कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन रहा है, माने कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बार जुड़ेगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बार कब जुड़ेगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बार तब जुड़ेगा जब हमको मॉलिक्यूल में 2 ठो कार्बन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिख जाए। एक बार कार्बन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ा दिखा, एक बार कार्बन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिखा तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ 1 बार जुड़ा, फिर एक बार कार्बन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिखा तो फिर कार्बन ऑक्सीजन के साथ 1 बार जुड़ा। तो टोटल कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बार जुड़ गया। अगर 2 बार C सिंगल बॉन्ड वो दिख जाए तो हमको देखना है कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, माने कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बार जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन एक बार ऑक्सीजन के साथ पहले ही जुड़ चुका है, क्योंकि देखिए एक C सिंगल बॉन्डेड O पहले से बन चुका है, तो 1 बार जुड़ गया है। दूसरा बार भी जोड़ना है। दूसरा बार कैसे जोड़ेंगे, अगर ये कार्बन का इस फ्री वैलेंट वाला बॉन्ड पे अगर ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं तो देखिए OC 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 2 बार OC थे, 2 बार CO, 2 बार CO, माने 2 बार कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो 2 बार, एक बार CO, दूसरे बार CO, तो 2 बार कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। अब देखिए तो कार्बन के साथ काम खत्म हो गया, ऑक्सीजन के साथ आइए। ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, माने ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बार जुड़ेगा। ऑक्सीजन कार्बन के साथ 1 बार पहले से जुड़ चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड बन गया है। अब ऑक्सीजन को कार्बन के साथ और 1 बार जुड़ना है। ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका माने है ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बार जुड़ेगा, माने OC 1 बॉन्ड बनेगा, OC 1 बॉन्ड बनेगा। तो 2 बार OC बॉन्ड बनेगा, इसका तब माने होगा कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बार जुड़ रहा है। अगर ऑक्सीजन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता तो 3 बार OC होना चाहिए था, लेकिन 2 बॉन्ड है तो 2 बार OC होना चाहिए। तो 1 बार OC दिख गया और दूसरा बार OC, ये OC को नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ये स्टार वाला एटम के साथ था। जब हम लोग ऑक्सीजन स्टार के साथ काम कर रहे हैं तो OC भी इसी स्टार को लिंक करके होना चाहिए। माने हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हमको मॉलिक्यूल में एक OC यहाँ पे दिखा, दूसरा OC यहाँ पे दिखा, तो ये OC जो दिखा है इसमें ऑक्सीजन स्टार तो आ रहा है, लेकिन इस OC में ऑक्सीजन का स्टार नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टार तो यही था, यही ऑक्सीजन के पास स्टार था, इस ऑक्सीजन के पास स्टार नहीं था। हम लोग जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड किए थे कार्बन के पास, उसके पास स्टार नहीं था, स्टार इसी एटम के पास था। तो जब ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है तो स्टार वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है। तो स्टार वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब स्टार वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बार जुड़ेगा। तो स्टार वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ 1 बार जुड़ गया है और स्टार वाला ऑक्सीजन को कार्बन के साथ दूसरे बार जुड़ जाएगा अगर यहाँ पे कार्बन डाल दें तो। इस तरह से जैसे स्टार वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बार जुड़ेगा, तो स्टार वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ 1 बार जुड़ गया, स्टार वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बार जुड़ गया। स्टार वाला ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब स्टार वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बार जुड़ेगा। तो स्टार वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ 1 बार जुड़ गया है, स्टार वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ दूसरी बार जुड़ गया है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, स्टार वाला कार्बन के साथ, तो स्टार वाला कार्बन के साथ हाइड्रोजन
हाइड्रोजन इस तरह से जोड़ दीजिए। तो इस तरह से जब हमको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिया रहता है तो उसको हम इस तरह से ब्रेक करते हैं। अब जब ब्रेक कर दिए उसके बाद सबसे काम ईजी हो गया। देखिए हम लोग कहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, फ्री वैलेंट बॉन्ड से चलना स्टार्ट करेंगे। तो फ्री वैलेंट बॉन्ड से चलना स्टार्ट किए तो सबसे पहला एटम मिला कार्बन। यहाँ से फ्री वैलेंट बॉन्ड से चलना स्टार्ट की तो सबसे पहला एटम यहाँ भी मिला कार्बन, यहाँ भी मिल रहा है कार्बन, यहाँ भी मिल रहा है कार्बन। तो दोनों जगह पे सेम एटम मिला। जब दोनों जगह पे सेम एटम मिला तब हमको आगे चलना होगा। अब जब यहाँ पे आगे चलेंगे तो इस कार्बन से देखिए, इस कार्बन से कौन कौन सा एटम जुड़ा है। इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है। और एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग जो ये मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, चूंकि देखिए जहाँ पे हम लोग को सिंगल एटम दिख रहा है, जैसे यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, तो कार्बन को हम लोग को लास्ट में हाइड्रोजन के मदद से पूरा करना पड़ता है। कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, अगर कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो वहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन डाल दिए। यहाँ भी कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ भी H3, यहाँ भी H3, यहाँ भी H3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ भी H3, यहाँ भी कार्बन H3। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे पहला में कार्बन मिला था, यहाँ भी पहला में कार्बन मिला। अब यहाँ पे पहला स्टेप में तो सेम एटम मिल गया, तब दूसरे स्टेप पे चलेंगे। दूसरे स्टेप में यहाँ पे कार्बन मिला है। दूसरे स्टेप में जाने का क्या तरीका है, दूसरे स्टेप में जाने का तरीका है कि पहला एटम से कौन कौन सा एटम जुड़ा है उसको देखिए। तो पहला एटम से जुड़ा है ये कार्बन एटम, पहला एटम से जुड़ा है ये कार्बन एटम, पहला एटम से जुड़ा है ये कार्बन एटम। ये सर्कल वाला एटम पहला एटम से ये कार्बन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है। तो पहला एटम से कौन कौन सा कार्बन जुड़ा है उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो पहला एटम से जुड़ा है एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो 3 कार्बन को हम लोग ब्रैकेट में लिख लिए। तो 3 कार्बन इस पहला एटम से जुड़ा है। क्योंकि यहाँ पे पहला एटम सेम हो गया तो सेम एटम से काम नहीं चलेगा, तो नेक्स्ट एटम पे चलेंगे। तो यहाँ पे जब पहला एटम से नेक्स्ट पे गए तो यहाँ भी कार्बन मिला, यहाँ भी कार्बन मिला, यहाँ भी कार्बन मिला। अब यहाँ पे आइए, पहला भी कार्बन मिला था, सेकंड में क्या मिल रहा है, तो इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है, इस कार्बन से यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा है। तो इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा, दूसरा कार्बन जुड़ा, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन जुड़ा है। तीनों कार्बन को ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो यहाँ पे कार्बन कॉमा कार्बन कॉमा कार्बन, 3 कार्बन एक तरह से ब्रैकेट में लिख लिए हम लोग। तो यहाँ भी कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ भी कार्बन कार्बन कार्बन। तो देखिए फर्स्ट में कार्बन मिला था, यहाँ भी फर्स्ट में कार्बन मिला। नेक्स्ट हम लोग गए तो कार्बन 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 कार्बन, नेक्स्ट गए तो कार्बन 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 कार्बन, माने तीनों एटम नेक्स्ट में भी बराबर मिला। तो सेकेंड स्टेप के चलने के बाद भी तीनों एटम, दोनों मॉलिक्यूल में बराबर मिल रहा है। तो सेकेंड स्टेप में भी नहीं मिला, सेकेंड स्टेप में भी नहीं मिलेगा, तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब जब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, इस कार्बन एटम तक पहुँच गए, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए अब यहाँ से अगर आगे बढ़े, कहीं से भी आगे बढ़ सकते हैं, आगे या तो यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं या यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये हुआ था हमारा फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट एटम था, ये हुआ सेकंड एटम, ये सेकंड एटम, ये सेकंड एटम। अब थर्ड एटम पे जाएंगे तो इस ग्रुप के लिए देखिए, इस ग्रुप के लिए थर्ड एटम में मिल रहा है हाइड्रोजन, ये हो जाएगा थर्ड। इस ग्रुप के लिए ये सेकंड ग्रुप था, सेकंड ग्रुप से देखिए क्या क्या जुड़ा है, सेकंड ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़ा है। तो इस ग्रुप के लिए नेक्स्ट ग्रुप हो जाएगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हो गया थर्ड पोजीशन। अब इस ग्रुप के लिए थर्ड पोजीशन में देखिए, इस ग्रुप के लिए थर्ड पोजीशन में एक कार्बन, दूसरा कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो इस ग्रुप में थर्ड पोजीशन पे हमको 2 जगह पे हाइड्रोजन मिला है, हाइड्रोजन और यहाँ पर इस ग्रुप के साथ हाइड्रोजन कार्बन कार्बन। तो हम लोग लिख लेंगे हाइड्रोजन मिला हमको, हाइड्रोजन मिला और फिर 2 कार्बन मिला है और हाइड्रोजन मिला है। तो इस तरह से ब्रैकेट करके हम लोग जो भी ग्रुप्स मिला है उस ग्रुप को इस तरह से लिख लेंगे। लिख लिए सब ग्रुप को। देखिए सबसे पहले हम लोग पहला एटम को खोजे, पहला एटम के बाद दूसरे एटम पे गए, तो दूसरा एटम पे ये कार्बन मिला, ये कार्बन मिला, कार्बन मिला, तो उसको लिख लिए। तीसरे पर गए तो एक हाइड्रोजन मिला, यहाँ से तीसरे पर गए तो हाइड्रोजन कार्बन कार्बन। तो हमको जितना जगह है सब जगह से आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ से जब आगे बढ़े तो मिला हाइड्रोजन, यहाँ से आगे बढ़े तो भी मिला हाइड्रोजन। लेकिन जब यहाँ से, क्योंकि हम लोग थर्ड पोजीशन पे जा रहे हैं तो सेकंड के बाद थर्ड पे जाएंगे, तो सेकंड के बाद थर्ड पे गए तो यहाँ पे हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ से जब सेकंड के बाद थर्ड पे गए तब कार्बन मिला, हाइड्रोजन मिला। अब जो भी मिला है उसको लिख लिए हम लोग, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमारा सेकंड पोजीशन कौन सा था, ये था फर्स्ट पोजीशन, तो ये हो गया सेकंड पोजीशन, ये हो गया सेकंड पोजीशन, ये हो गया सेकंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे क्या मिल रहा है, तो ये था सेकंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन हो जाएगा ये हाइड्रोजन, तो थर्ड पोजीशन पे एक हाइड्रोजन मिला। थर्ड पोजीशन पे, अब इस थर्ड पोजीशन क्या हो जाएगा, इस एटम से जुड़ा हुआ एटम, तो इस एटम से जुड़ा है कार्बन, इस एटम से जुड़ा है ये कार्बन, तो ये हो गया थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन पे 2 कार्बन मिला, थर्ड पोजीशन पे 2 कार्बन मिला। यहाँ से देखिए ये सेकंड पोजीशन था तो थर्ड पोजीशन हो जाएगा ये थर्ड पोजीशन, तो ये हो गया थर्ड पोजीशन। यहाँ भी एक कार्बन, तो थर्ड पोजीशन पे कार्बन मिला। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पर
अब देखिए सबसे पहले देखिए ये हमारा था फर्स्ट पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, सेकंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन से जुड़ा हुआ एटम थर्ड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन से जुड़ा हुआ एटम सेकंड पोजीशन, फर्स्ट एटम से जुड़ा था ये एटम, ये एटम, ये एटम, तो ये तीनों एटम हो गए सेकंड पोजीशन। अब सेकंड पोजीशन से जो भी एटम जुड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड पोजीशन। तो सेकंड एटम से जुड़ा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हो गया थर्ड पोजीशन, तो हाइड्रोजन को लिख लिए। सेकेंड एटम था ये वाला, सेकेंड एटम से जुड़ा है इधर कार्बन, सेकेंड एटम से इधर जुड़ा है कार्बन, तो 2 कार्बन हो गया थर्ड पोजीशन में, तो 2 कार्बन को लिख लिए थर्ड पोजीशन में। सेकेंड एटम ये वाला, सेकेंड एटम से जुड़ा है एक कार्बन इधर, तो एक कार्बन को इधर लिख लिए। इधर वाला कार्बन भी जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन पहले से ही हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं, ये कार्बन को हम लोग शुरू में लिख लिए थे। यहाँ पे पहला एक कार्बन मिला था, यहाँ भी एक कार्बन मिला था, तो जो कार्बन को पहले से लिख लिए हैं उस कार्बन को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कार्बन पहले ही आ चुका था, तो इस कार्बन को रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ये सेकेंड पोजीशन से जुड़ा है, ये थर्ड पोजीशन जो कि कार्बन है। तो बात नियम है कि हमें जो भी एटम मिलता जाए उस एटम को हम लोग लिखते चलेंगे। तो इस एटम को हम लोग लिखते चले। अब हमको थर्ड पोजीशन में डिफरेंस मिल रहा है। क्या डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिखा और कार्बन दिखा, यहाँ पे 3 कार्बन दिखा, 1 हाइड्रोजन दिखा। तो सबसे पहले ब्रैकेट को खोलने का रूल है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर को निकालिए। यहाँ से सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर कार्बन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर कार्बन, तो कार्बन कार्बन को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो कार्बन और कार्बन को काट लीजिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर को खोजिए। उसके बाद हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर उसको पकड़िए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर, फिर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे उस सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर फिर से कार्बन का ही होगा, तो यहाँ भी कार्बन, फिर कार्बन कार्बन को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो कार्बन भी कट गया, कार्बन भी कट गया। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन ही बचा है, तो हाइड्रोजन का हम पकड़ लेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन में एटॉमिक नंबर ज़्यादा कार्बन का। अब देखिए यहाँ पे मिला हाइड्रोजन, यहाँ पे मिला है कार्बन, तो इन दोनों में हाइड्रोजन कार्बन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, हाइड्रोजन कार्बन में एटॉमिक नंबर कार्बन का ज़्यादा, हाइड्रोजन कार्बन में एटॉमिक नंबर कार्बन का ज़्यादा। जिस ग्रुप का एटॉमिक नंबर ज़्यादा उस ग्रुप का प्रायोरिटी 1, तो ये बेंजीन रिंग का प्रायोरिटी हो गया 1, इसका प्रायोरिटी हो गया 2। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं प्रायोरिटी का। जब भी सवाल आएगा तो हम लोग यही रूल को फॉलो करेंगे। अब ये सवाल को हम लोग सीख रहे थे इसलिए इतना स्टेप में किए, नहीं तो हम लोग ये सवाल को मुंह से देख के भी कर सकते थे। देख के करने का रूल क्या था, देख के करने का रूल ये था कि यहाँ पे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है, तो शॉर्टकट देखिए क्या है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है, तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसका माने कार्बन के साथ 3 बार जुड़ेगा। तो कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना लीजिए, तो कार्बन के साथ 3 बार जुड़ेगा, तो एक बार जुड़ गया है, दूसरा बार जुड़ गया है, तीसरा बार जुड़ गया है। यहाँ पर कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, कैसे, एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 ऊपर में डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ऊपर में डबल बॉन्ड तो 2 बॉन्ड हो गया, नीचे में एक सिग्मा बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड बन गया है। मैंने यहाँ भी कार्बन के साथ 3 बार जुड़ेगा, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मैंने कार्बन के साथ 2 बार जुड़ेगा। यहाँ पे एक कार्बन के साथ पहले से सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, और ऊपर में यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड मैंने कार्बन के साथ 2 बार जुड़ेगा, तो कार्बन को 1 बार जोड़ दिए, 2 बार जोड़ दिए, तो यहाँ भी कार्बन के साथ 3 बार जुड़ रहा था, यहाँ भी कार्बन के साथ 3 बार जुड़ेगा। तो इतना दूर का तो काम हो गया। अब उसके बाद हमको क्या मिलेगा, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड जब हो गया, देखिए कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड पे गए, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, माने कार्बन के साथ 3 बार जुड़ गया है, तो इतना दूर का काम खत्म। या सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आए, तो यहाँ पर जब हम लोग आए तो हमको यहाँ पे मिला कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए ये हमारा पहला आइटम था, पहला आइटम के बाद दूसरे आइटम पे गए तो कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद वाला आइटम के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है, तो सिग्मा बॉन्ड जैसा था उसको वैसे लिख लिए है। डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, डबल बॉन्ड माने कार्बन के साथ 2 बार जुड़ेगा, तो कार्बन के साथ 2 बार जोड़ दिए हैं, तो देखिए कार्बन को 2 बार जोड़ दिए हैं। एक सिग्मा बॉन्ड पहले से था, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, यही सिग्मा बॉन्ड को इस तरह लिखे हैं। तो यहाँ भी कार्बन के साथ 3 बार जुड़ रहा है, कार्बन के साथ 3 बार जुड़ रहा है। तो जब हम लोग इतना दूर तक गए तो हमको ये मिला, और हम लोग यहाँ से सेकेंड पोजीशन इतना दूर तक गए तो हमको ये मिला। तो इतना दूर तक मॉलिक्यूल में गए हैं, मैंने मॉलिक्यूल में पहला स्टेप से सेकेंड स्टेप में गए तो हम लोग को इस तरह से एटम मिलता गया। और यहाँ पे भी एटम 3 एटम, तीनों एटम कार्बन, यहाँ भी तीनों एटम कार्बन, दोनों ग्रुप कॉमन मिलता है, तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कार्बन के बाद आगे बढ़े तो मिला हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे कार्बन के बाद यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ भी मिलेगा कार्बन, यहाँ भी मिलेगा कार्बन। इस मॉलिक्यूल में हमको कार्बन ही मिल रहा है। जब हम लोग इतना पोजीशन के बाद और आगे बढ़े, माने ये पोजीशन जो हमारा हो गया था, ये पोजीशन कैसे हो गया था, ये पोजीशन ऐसे हो गया था कि हम लोग यहाँ पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था,
और कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था, तो सिग्मा बॉन्ड को लिख दिए, डबल बॉन्ड को, ये जो डबल बॉन्ड है इसको 2 बार कार्बन के साथ जोड़ दिए, तो 2 बार कार्बन के साथ जोड़ दिए, तो इतना दूर डबल बॉन्ड का काम खत्म हो गया और इतना दूर का सिग्मा बॉन्ड का काम खत्म हो गया, इसलिए इतना दूर का काम खत्म हो गया था। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, माने यहाँ से इस कार्बन पर बढ़ना, यहाँ से इस कार्बन पर बढ़ना, यहाँ पर इस कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड का काम हो गया, तब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन पे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कार्बन मिल रहा है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। तो जब इस मॉलिक्यूल में आगे बढ़े तो हमको मिला कार्बन, लेकिन इस मॉलिक्यूल में आगे बढ़े तो हमको मिला हाइड्रोजन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका प्रायोरिटी 1, इसका प्रायोरिटी 2। तो हम लोग जो पहला केस में इतना बड़ा स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए थे, तो एग्जाम में वो करने का दरकार नहीं होता है, हम लोग इसी तरह से शॉर्टकट में करेंगे। कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, माने कार्बन कार्बन के साथ 3 बार जुड़ रहा है, कार्बन फिर यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड बना, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, 2 एक डबल बॉन्ड, माने कार्बन कार्बन के साथ 3 बार जुड़ा है, तो यहाँ भी 3 बार जुड़ा है, यहाँ भी 3 बार जुड़ा है, बात बराबर। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, हाइड्रोजन कार्बन में एटॉमिक नंबर कार्बन का ज़्यादा, तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ प्रायोरिटीज़ को कंपेयर कर लेंगे। अब जैसे समझिए हमको कंपेयर करना है C डबल बॉन्डेड OH, CHOMe, CHOMe, 6 मेंबर का रिंग, 5 मेंबर का रिंग, 4 मेंबर का रिंग और 3 मेंबर का रिंग। देखिए ये सब ग्रुप में हम सबको प्रायोरिटी बताना है कि ए और बी में किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। तो जब भी प्रायोरिटी का सवाल आएगा तो अभी हम लोग को प्रायोरिटी का सवाल को सीख लेना है। तो प्रायोरिटी का सवाल करने का क्या तरीका होता है, देखिए जब हमको डबल बॉन्ड मिलेगा तो डबल बॉन्ड को हम लोग तोड़ देंगे। अब यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमारा क्या तरीका है, कार्बन को स्टार कर दीजिए, ऑक्सीजन को स्टार कर दीजिए, स्टार वाला कार्बन को लिख लीजिए, स्टार वाला ऑक्सीजन को लिख लीजिए, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, माने 2 बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन दिए हैं 1 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड इसके साथ भी जोड़ दीजिए, 1 बॉन्ड इसके साथ भी जोड़ दीजिए। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बार जुड़ना चाहिए, तो कार्बन स्टार वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बार जुड़ेगा, तो स्टार वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ 1 ही बार जुड़ा है, तो दूसरी बार यहाँ पे अगर ऑक्सीजन ले दे तो स्टार वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बार जुड़ गया। स्टार वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, स्टार वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बार जुड़ना चाहिए, तो स्टार वाला कार्बन ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ 1 बार जुड़ चुका है, तो स्टार वाला ऑक्सीजन को कार्बन के साथ 1 बार और यहाँ पे जोड़ देंगे। तो अब हमारा ये डबल बॉन्ड को इस तरह से तोड़ दिए है, और हाइड्रोजन स्टार वाला कार्बन से जुड़ा है तो हाइड्रोजन को स्टार वाला कार्बन से जोड़ दी। तो इसको तो हमने इस तरह से तोड़ दिया है, इस ग्रुप को। यहाँ ग्रुप को तोड़ने का कोई दरकार नहीं है, इसलिए कोई दरकार नहीं है क्योंकि ये ग्रुप में कोई भी डबल बॉन्ड है ही नहीं। या जो सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लोग सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो उसको तोड़ दिए हैं। अब हमको कंपेयर करना है कि किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। कंपैरिजन का सबसे पहला रूल, सबसे पहला एटम पे आइए। सबसे पहला एटम कौन सा एटम होता है, फ्री बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम पहला एटम होता है। तो फ्री बॉन्ड ये वाला, फ्री बॉन्ड से जुड़ा पहला एटम ये कार्बन, यहाँ पे फ्री बॉन्ड ये वाला, फ्री बॉन्ड से पहला जुड़ा एटम कार्बन। तो पहला एटम यहाँ भी कार्बन, पहला एटम यहाँ भी कार्बन, तो दोनों कॉमन हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे आइए, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने का क्या है, सेकंड एटम कौन सा है, ये हम लोग हमारा पहला एटम, ये हो गया फर्स्ट एटम। सेकंड एटम कौन सा होगा, फर्स्ट एटम से जो भी एटम जुड़ा है वो हो जाएगा सेकंड एटम। तो बस देखिए फर्स्ट एटम से कौन कौन सा एटम जुड़ा है, तो फर्स्ट एटम से जुड़ा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो जो भी एटम जुड़ा है उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो हम लोग ऑक्सीजन को लिख लेंगे, ऑक्सीजन को लिख लेंगे, हाइड्रोजन को लिख लेंगे, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, तो इसको सेकंड पोजीशन डाल दी। सेकंड पोजीशन वो सब एटम जो फर्स्ट एटम से जुड़ा है, जो भी फर्स्ट एटम से जुड़ा होगा वो सेकंड एटम, जो सेकंड एटम से जुड़ा होगा वो थर्ड एटम। यहाँ पे फर्स्ट एटम से कौन कौन सा जुड़ा है, फर्स्ट एटम से ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। तो सेकंड पोजीशन में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हो गया, सबको ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप भी कॉमन हो गया। सेकंड पोजीशन भी ग्रुप कॉमन है। थर्ड पोजीशन पे आइए, यहाँ पे थर्ड पोजीशन कौन सा पोजीशन होगा, जो सेकंड पोजीशन से जुड़ा है वो थर्ड पोजीशन होगा। सेकंड पोजीशन कौन सा है, सेकंड पोजीशन है ऑक्सीजन, सेकंड पोजीशन है हाइड्रोजन, सेकंड पोजीशन है ऑक्सीजन। तो सेकंड पोजीशन से कौन कौन सा एटम जुड़ा है, ये सेकंड पोजीशन ऑक्सीजन से जुड़ा है एटम। थर्ड पोजीशन पे कार्बन मिलेगा। यहाँ पे सेकंड पोजीशन से क्या जुड़ा है, सेकंड पोजीशन से ऊपर में कुछ भी नहीं जुड़ा है। अब सेकंड पोजीशन से ये नहीं बोलेंगे कि सेकंड पोजीशन से कार्बन जुड़ा है, क्योंकि ये कार्बन पहले से हम लोग फर्स्ट पोजीशन डाल दिए हैं। तो सेकंड पोजीशन से जो जुड़ेगा वो होगा थर्ड पोजीशन। अब ये हम लोग फर्स्ट पोजीशन बोल ही दिए हैं इसको, तो फिर से इसको थर्ड पोजीशन नहीं बोलेंगे।
तो सेकंड पोजीशन से यहाँ पे कुछ भी नहीं जुड़ा है, और यहाँ पे देखिए सेकंड पोजीशन ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा है, सेकंड पोजीशन हाइड्रोजन के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे सेकंड पोजीशन ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ा है, तो कार्बन हो गया थर्ड पोजीशन। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे सिर्फ कार्बन को डालेंगे। यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, तो सेकंड पोजीशन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा है, कुछ भी नहीं जुड़ा है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल माने इस तरह से CH3 है, माने थर्ड पोजीशन पे हमको यहाँ पे कार्बन मिला। यहाँ भी थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, तो थर्ड पोजीशन पर भी हमको इस तरह से कार्बन मिलेगा। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे कार्बन मिल रहा है, थर्ड पोजीशन पे कार्बन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग थर्ड पोजीशन पे क्या लेके लिख देंगे, यहाँ पे कार्बन लिख देंगे, कार्बन लिख देंगे, और हाइड्रोजन के साथ कुछ भी नहीं था तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे देखिए, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे कार्बन है, एक कार्बन है, थर्ड पोजीशन पे एक कार्बन है। यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन है। अब एक कार्बन और दो कार्बन को कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर का ग्रुप एक ही ग्रुप है, कार्बन है, तो उसको यहाँ पे कार्बन को सर्कल कर लीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर दोनों कार्बन है, तो किसी यहाँ कार्बन को पकड़ लीजिए, एक कार्बन दूसरे कार्बन को न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार्बन है, तो इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हुआ, यहाँ पे कार्बन है तो उसका एटॉमिक नंबर 6 तो हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रुप है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई एटॉमिक नंबर ही नहीं होगा। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6, यहाँ पे कोई एटॉमिक नंबर नहीं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6, यहाँ पे कोई एटॉमिक नंबर नहीं, तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा। तो इस तरह से इन दोनों ग्रुप में प्रायोरिटी हो जाएगा इसका ज़्यादा। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, तो ये हमको याद करके रख लेना है, याद प्रोसेस को करना है कि ये करने का तरीका होता है, इस तरीके में गलती नहीं होना चाहिए। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले आइटम पे आइए, सबसे पहला आइटम मिला। अब देखिए रिंग वाला जो क्वेश्चन होता है, रिंग वाला क्वेश्चन करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि हम एक आइटम से चलेंगे, रिंग को हम लोग दोनों साइड से चल सकते हैं या फिर एक ही साइड से चल सकते हैं। एक साइड से चलेंगे तो कैसे चलेंगे, या तो इस तरह से चल सकते हैं या फिर इस तरह से चल, इसको बोलेंगे यूनिलैटरल चलना। लेकिन बायलैटरली चलना होगा तो दोनों साइड से, यहाँ से चले तो फिर यहाँ पे चल गए, फिर यहाँ पे चल गए, फिर यहाँ पे, जैसे चलेंगे बायलैटरली यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन यूनिलैटरली चलना होता है तो यहाँ पे चलते, यहाँ पे चलते, यहाँ से ऐसे। तो रिंग का क्वेश्चन को देख के हमको पता करना पड़ेगा कब हमको यूनिलैटरली चलना है, माने कब हमको एक डायरेक्शन से चलना है, कब हमको दोनों डायरेक्शन से चलना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला आइटम कार्बन मिला, पहला आइटम कार्बन मिला, पहला आइटम कार्बन मिला, पहला आइटम कार्बन मिला, कार्बन सब में कॉमन। उसके बाद नेक्स्ट आइटम पे आइए। अब हम लोग बायलैटरली, पहले बायलैटरली चल के देखेंगे, बायलैटरली काम नहीं बनेगा तो यूनिलैटरली चलेंगे। बायलैटरली चलना माने इसका नेक्स्ट आइटम कौन सा, ये है फर्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम, ये आइटम भी, ये आइटम भी, तो दोनों आइटम नेक्स्ट आइटम, तो दोनों आइटम पे आ जाइए। तो दोनों आइटम पे चले, तो फर्स्ट पोजीशन था ये, सेकंड पोजीशन हो गया ये वाला पोजीशन और ये पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पे दो कार्बन मिला, इसका सेकंड पोजीशन हो जाएगा ये दोनों, तो इसका भी सेकंड पोजीशन पे दो कार्बन मिल रहा है, इसका भी सेकंड पोजीशन पे दो कार्बन मिल रहा है, इसका भी सेकंड पोजीशन पर दो कार्बन मिल रहा है। अब सेकंड पोजीशन पे दो कार्बन मिला। अब थर्ड पोजीशन पे आइए, क्योंकि सेकंड पोजीशन भी, सब में सेकंड पोजीशन पे दो कार्बन, तो सबका सेकंड पोजीशन कॉमन हो गया, क्योंकि यहाँ भी दो कार्बन, यहाँ भी दो कार्बन, यहाँ भी दो कार्बन, यहाँ भी दो कार्बन। लेकिन हमको तो डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस मिलेगा तभी प्रायोरिटी मिलेगा। तो सेकंड पोजीशन से हमको डिफरेंस नहीं मिला, क्योंकि सेकंड पोजीशन सब में कॉमन हो गया। अब थर्ड पोजीशन पे आइए, इसका थर्ड पोजीशन पे आए तो यहाँ पे दो कार्बन मिल रहा है, इसका थर्ड पोजीशन पे आए तो दो कार्बन मिल रहा है, लेकिन इसका थर्ड पोजीशन पे एक कार्बन मिल रहा है, और इसका थर्ड पोजीशन आया ही नहीं जा रहा है। माने जब हम लोग बायलैटरली चल रहे हैं तो बायलैटरली चलने में दिक्कत आ रहा है। कैसे दिक्कत आ रहा है, इसका थर्ड पोजीशन पे तो आ गए, दो कार्बन मिला, इसका भी थर्ड पोजीशन आ गए, इसका थर्ड पोजीशन पे एक कार्बन मिल रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे दो कार्बन मिल रहा है, तो दो कार्बन मिल रहा था, एक कार्बन मिल रहा है, लेकिन इसका थर्ड पोजीशन ही नहीं आ पा रहे हैं। तो जब इस तरह से होगा कि हम लोग थर्ड पोजीशन पे जा ही नहीं पा रहे हैं, या फिर यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे दो कार्बन, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे एक कार्बन, तो जब इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है तब हम लोग दोनों डायरेक्शन से नहीं चलते हैं, बल्कि कोई एक डायरेक्शन से चलते हैं। तो अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्शन से चलेंगे। एक डायरेक्शन से चलने का मतलब ये फर्स्ट कार्बन तो सेकंड कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, सेकंड कार्बन, तो इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन को सेकंड कार्बन मान लीजिए। तो हमने इस कार्बन को सेकंड कार्बन मान लिया, तो ये हो गया सेकंड पोजीशन पे कार्बन मिला। अब इसको सेकंड पोजीशन मान ली तो सेकंड पोजीशन पे कार्बन मिला, इसका भी सेकंड पोजीशन पे कार्बन मिला, इसका भी सेकंड पोजीशन पे कार्बन मिला। अब यहाँ से थर्ड पोजीशन पे आइए, तो थर्ड पोजीशन पे कार्बन, थर्ड पोजीशन पे कार्बन, थर्ड, ये सेकंड पोजीशन था तो ये थर्ड पोजीशन पे कार्बन, ये सेकंड पोजीशन था तो ये थर्ड पोजीशन पे कार्बन। तो देखिए ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन के बाद फोर्थ पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन के बाद फोर्थ पोजीशन पर भी कार्बन मिला, थर्ड पोजीशन के बाद फोर्थ पोजीशन पर भी कार्बन मिल रहा है, थर्ड पोजीशन के बाद फोर्थ पोजीशन पर भी कार्बन मिला। अब ये थर्ड पोजीशन था तो फोर्थ पोजीशन फर्स्ट पोजीशन के साथ रिपीट हो जाएगा। अब देखिए इसका जो फोर्थ पोजीशन था, फोर्थ पोजीशन पर का कार्बन है, यहाँ भी फोर्थ पोजीशन पे कार्बन, यहाँ भी फोर्थ पोजीशन पे कार्बन, यहाँ भी फोर्थ पोजीशन पे कार्बन, और यहाँ भी फोर्थ पोजीशन पे कार्बन है, जो फर्स्ट कार्बन के साथ मैच कर रहा है।
तो इसका फोर्थ पोजीशन का कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, एक ऊपर एक नीचे। इसका फोर्थ पोजीशन का कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, एक राइट लेफ्ट में एक ऊपर में। इसका भी फोर्थ पोजीशन का कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, माने इसका फोर्थ पोजीशन का कार्बन 2 डिग्री, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा है। इसका भी फोर्थ पोजीशन का कार्बन 2 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा है। इसका भी फोर्थ पोजीशन का कार्बन 2 डिग्री। लेकिन इसका फोर्थ पोजीशन का कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन जो फर्स्ट पोजीशन के साथ मैच खा रहा है, ये एक कार्बन इधर जुड़ा है, दूसरा कार्बन इधर जुड़ा है और तीसरा कार्बन इस ग्रुप के साथ जुड़ेगा। तो ये फोर्थ पोजीशन का कार्बन 3 डिग्री। तो देखिए यहाँ का फोर्थ पोजीशन का कार्बन 2 डिग्री, इसका 2 डिग्री, इसका 2 डिग्री, इसका 3 डिग्री। माने इसका जो फोर्थ पोजीशन का कार्बन होगा वो 3 कार्बन से जुड़ेगा। 3 कार्बन से जुड़ेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, कार्बन कॉमा कार्बन कॉमा कार्बन। ये 2 कार्बन से जुड़ेगा, 2 डिग्री का कार्बन, माने 2 कार्बन से जुड़ेगा, 2 कार्बन से जुड़ेगा, 2 कार्बन से जुड़ेगा। अब 2 कार्बन और 3 कार्बन में किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा? 2 कार्बन 3 कार्बन में जरूर 3 कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, तो 3 कार्बन का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी छोटे वाले रिंग का होगा। क्या छोटे वाले रिंग का प्रायोरिटी हुआ? क्योंकि इसका फोर्थ पोजीशन 3 डिग्री कार्बन और सबका फोर्थ पोजीशन 2 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन में 3 डिग्री कार्बन का प्रायोरिटी ज़्यादा, 3 डिग्री कार्बन का प्रायोरिटी ज़्यादा, तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा। अब इन तीनों में कंपेयर कीजिए। फोर्थ पोजीशन पे तो यहाँ पे आ गए थे, अब फिफ्थ पोजीशन पे आइए। तो फिफ्थ पोजीशन पर यहाँ पे है, इसका फिफ्थ पोजीशन ये बन जाएगा और इसका फिफ्थ पोजीशन फर्स्ट पोजीशन के साथ ओवरलैप कर गया। तो देखिए फिर से इसका फिफ्थ पोजीशन 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि फिफ्थ पोजीशन 2 कार्बन से जुड़ा है। इसका भी फिफ्थ पोजीशन का कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन इसका फिफ्थ पोजीशन का कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। एक कार्बन इधर, दूसरा कार्बन इधर, तीसरा कार्बन इधर। तो इसका फिफ्थ पोजीशन का कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन का कार्बन 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन का कार्बन 3 डिग्री। तो 2 डिग्री 3 डिग्री में ज़्यादा प्रायोरिटी 3 डिग्री का, तो इन तीनों में फिर ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे आइए, अब फिर सिक्स पोजीशन पे चलेंगे। फिफ्थ पोजीशन पे कार्बन मिला है तो सिक्स पोजीशन पे भी कार्बन, इसका सिक्स पोजीशन पे भी कार्बन मिला, लेकिन इसका सिक्स पोजीशन का कार्बन देखिए 3 कार्बन से जुड़ा है। एक कार्बन इधर, दूसरा कार्बन इधर, तीसरा कार्बन इधर। तो इसका सिक्स पोजीशन का कार्बन 3 डिग्री, लेकिन इसका सिक्स पोजीशन का कार्बन बस 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका सिक्स पोजीशन का कार्बन 2 डिग्री, इसका सिक्स पोजीशन का कार्बन 3 डिग्री, इसका सिक्स पोजीशन का कार्बन 2 डिग्री। 3 डिग्री 2 डिग्री में ज़्यादा प्रायोरिटी 3 डिग्री का। तो ये हो जाएगा प्रायोरिटी का ऑर्डर। तो हमने एक तरह से रूल भी बना सकते हैं, अगर रिंग का नेचर सेम हो तो सबसे छोटा रिंग का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। लेकिन ये रूल से सबसे सही तरीका है इस तरह से, 2 तरह से चलिए, एक तरह से चलिए। जिस तरह से आपको आंसर मिल रहा है उस तरह से चलिए। हम लोग जब 2 तरह से चलने के लिए गए तो 2 तरह से प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए हम लोग एक तरह से चले। एक तरह से हमको मिला कि यहाँ का 4 डिग्री थर्ड पोजीशन का कार्बन, यहाँ पे थर्ड पोजीशन का कार्बन 3 डिग्री हो रहा था, फोर्थ पोजीशन का कार्बन 3 डिग्री हो रहा था, लेकिन यहाँ पे फोर्थ पोजीशन का कार्बन 2 डिग्री। 3 डिग्री 2 डिग्री में 3 डिग्री का ज़्यादा प्रायोरिटी, तो इसका हो गया ज़्यादा प्रायोरिटी। अब देखिए ये चारों में हमको कंपेयर करना है। यहाँ पे सब ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल है, तो फिर से करने का एक ही तरीका है। अब हम लोग दोनों डायरेक्शन से चल के देखेंगे और एक डायरेक्शन चल लेंगे। अब क्या चलेंगे हम लोग को चलना किधर से? इधर से चलेंगे, लेफ्ट से चलेंगे, राइट से चलेंगे? चूंकि बॉन्ड राइट में बना हुआ है तो राइट से चलना है। अगर बॉन्ड लेफ्ट में बना होता इस तरह से तब लेफ्ट में चलते, लेकिन बॉन्ड राइट में बना है तो राइट बॉन्ड में बना है, बॉन्ड बना है राइट में तो राइट में चलना है। तो राइट से चलना है। पहला कार्बन, पहला एटम मिला कार्बन, पहला एटम मिला कार्बन, पहला एटम मिला कार्बन, पहला एटम मिला कार्बन। नेक्स्ट एटम क्या मिल रहा है? नेक्स्ट एटम मिल रहा है कार्बन और कार्बन। नेक्स्ट एटम मिला कार्बन कार्बन, तो लिख दीजिए कार्बन कार्बन। नेक्स्ट एटम मिल रहा है ऑक्सीजन और कार्बन, तो लिख देंगे ऑक्सीजन कार्बन। नेक्स्ट एटम मिल रहा है ऑक्सीजन और कार्बन, तो लिख दिए ऑक्सीजन और कार्बन। नेक्स्ट एटम मिल रहा है कार्बन कार्बन। तो देखिए ABCD जब सेकेंड पोजीशन पर गए तो सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन कार्बन मिल रहा है इसमें, और इसमें मिल रहा है ऑक्सीजन कार्बन। क्यों? पहला कार्बन कार्बन तो दूसरा कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, दूसरा एटम ऑक्सीजन कार्बन, लेकिन यहाँ पे दूसरा एटम कार्बन कार्बन, यहाँ पे दूसरा एटम कार्बन कार्बन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम लोगों को, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको ये चारों मॉलिक्यूल को कंपेयर नहीं करना था। इस क्वेश्चन में हमको बस ये दोनों मॉलिक्यूल को कंपेयर करना है, ये दोनों मॉलिक्यूल को, फिर ये दोनों मॉलिक्यूल को। तो ये दोनों मॉलिक्यूल को पहले कंपेयर करते हैं। तो पहले एटम पे चले कार्बन, पहले एटम पे चले कार्बन। नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन कार्बन, तो लिख दिए ऑक्सीजन और कार्बन। नेक्स्ट एटम चले कार्बन कार्बन, तो लिख दिए कार्बन कार्बन। कैसे? ये पहला एटम, तो पहला एटम से जुड़ा हुआ एटम दूसरा एटम, तो दूसरा एटम हो गया ऑक्सीजन और कार्बन, तो लिख दिया ऑक्सीजन और कार्बन। दूसरा एटम हो गया और कार्बन और कार्बन, क्योंकि पहला एटम से, देखिए पहला एटम कौन सा होता है? जो फ्री बॉन्ड से जुड़ा है, ये फ्री बॉन्ड है, फ्री बॉन्ड से जुड़ा है ये कार्बन का एटम, तो ये पहला एटम। फ्री बॉन्ड से जुड़ा है ये कार्बन का एटम, तो ये पहला एटम। अब पहला एटम से कौन कौन सा जुड़ा है? पहला एटम से ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कार्बन कार्बन। यहाँ पे क्या लिख देंगे? ऑक्सीजन कार्बन। तो ऑक्सीजन कार्बन कार्बन कार्बन,
कार्बन सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन में, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर कार्बन का, ऑक्सीजन कार्बन में ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो इन दोनों ग्रुप में इस ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा। अब इन दोनों ग्रुप को कंपेयर कीजिए, पहले आइटम पे चले तो कार्बन मिला, पहले आइटम पे चलिए तो कार्बन मिला, नेक्स्ट आइटम पे चलिए तो कार्बन कार्बन मिल रहा है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन, नेक्स्ट आइटम पे चलिए तो ऑक्सीजन कार्बन मिल रहा है, तो ऑक्सीजन कार्बन मिला, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, किसका ज़्यादा प्रायोरिटी, ऑक्सीजन कार्बन का ज़्यादा प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर कार्बन का, ये दोनों ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कार्बन में ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका प्रायोरिटी ज़्यादा। अब इन दोनों ग्रुप में देखिए, अब ये दोनों ग्रुप में हम लोग क्या किए, ये दोनों ग्रुप में पहले आइटम पे चलिए तो पहला आइटम मिला कार्बन, पहला आइटम मिला कार्बन, नेक्स्ट आइटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नेक्स्ट आइटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन, उसके बाद वाला आइटम कार्बन कार्बन, देखिए सबसे पहला आइटम कार्बन, सबसे पहला आइटम कार्बन, उसके बाद दोनों आइटम ऑक्सीजन, उसके बाद दोनों आइटम ऑक्सीजन, उसके बाद वाला आइटम कार्बन कार्बन, उसके बाद वाला आइटम एक कार्बन। तो देखिए जब हम लोग दोनों डायरेक्शन से चल रहे हैं, दोनों डायरेक्शन से ऊपर नीचे दोनों से चल रहे हैं, तो प्रॉब्लम आ रहा है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों डायरेक्शन से नहीं बल्कि एक ही डायरेक्शन से चलेंगे। तो एक डायरेक्शन से चल के देखिए जनरली क्या होगा कि अगर हमको दोनों डायरेक्शन से चलना करेक्ट होगा तो हमको शुरू में ही आंसर मिल जाएगा, और दोनों डायरेक्शन से सही मिलना होगा तो शुरू में ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग दोनों डायरेक्शन से चल रहे थे, पहला मिला कार्बन और नेक्स्ट में ऑक्सीजन कार्बन, दोनों डायरेक्शन से चलना माने ऊपर वाला आइटम को भी कंसिडर करेंगे और नीचे वाला आइटम को भी कंसिडर करेंगे। दोनों डायरेक्शन से चलने का माने रिंग का राइट वाला कार्बन को भी कंसिडर करना है, लेफ्ट को भी कंसिडर करना है। लेकिन एक डायरेक्शन से चलेंगे तो सिर्फ ऊपर को कंसिडर करेंगे या फिर सिर्फ नीचे को कंसिडर करेंगे। तो ये होता है दोनों डायरेक्शन से चलने का मीन। अगर दोनों डायरेक्शन से चल रहे हैं तो ऊपर और नीचे कार्बन दोनों को कंसिडर करना है, लेकिन एक डायरेक्शन से चलेंगे तो बस ऊपर को कंसिडर करेंगे या फिर नीचे को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन से चल रहे थे, ऊपर वाले कार्बन को भी कंसिडर कर, ऑक्सीजन को कंसिडर करेंगे, नीचे को भी कंसिडर करना है। तो दोनों डायरेक्शन से जब चलेंगे तो हम लोग को शुरू में ही आंसर मिल जाएगा। तो शुरू में ऑक्सीजन कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन, तो शुरू में डिफरेंस मिल गया, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन, तो ऑक्सीजन का आइटम प्रायोरिटी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे शुरू में नहीं मिला, यहाँ पे शुरू में ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, बाद में कार्बन कार्बन एक कार्बन। तो शुरू में डिफरेंस जब नहीं मिलता है तब हम लोग एक डायरेक्शन से चलते हैं। यहाँ पे पहला डायरेक्शन से चलिए, पहला आइटम मिला कार्बन, यहाँ पे पहला आइटम कार्बन, नेक्स्ट आइटम यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नेक्स्ट आइटम ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्बन मिला, फिर ऑक्सीजन मिला। नीचे से भी चल सकते थे क्योंकि नीचे से भी बात बराबर है। तो देखिए ऐसे करके हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि कब हमको दोनों डायरेक्शन से चलना पड़ेगा और कब एक डायरेक्शन से चलना पड़ेगा। तो देखिए एक डायरेक्शन से तब हम लोग तब चलेंगे, तो ये रूल याद कर लीजिए, दोनों डायरेक्शन से जब चलना है जब ऊपर और नीचे का एटम डिफरेंट हो। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, पहला एटम तो कार्बन, दोनों में पहला एटम कार्बन, लेकिन नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन और कार्बन, नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन और कार्बन, माने सेकेंड एटम जो है ऑक्सीजन और कार्बन, सेकेंड एटम डिफरेंट है। एक एटम है ऑक्सीजन तो दूसरा एटम है कार्बन। जब सेकेंड एटम डिफरेंट होगा तब हम लोग दोनों डायरेक्शन से चलेंगे, माने तब हम लोग ऊपर वाला ऑक्सीजन को भी कंसिडर करेंगे, नीचे वाला ऑक्सीजन को भी कंसिडर करेंगे। क्योंकि दोनों डायरेक्शन से चले हैं इसलिए तो ब्रैकेट में दोनों एटम को डाले हैं। लेकिन अगर ऊपर का भी एटम और नीचे का भी एटम सेम हो, जैसे यहाँ पे ऊपर का भी कार्बन नीचे में भी कार्बन, सेकंड पोजीशन पे कार्बन 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 कार्बन, तो ऊपर का नीचे का एटम सेम हो तब हम लोग एक डायरेक्शन से चलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, पहला आइटम मिला कार्बन, ऊपर में भी ऑक्सीजन नीचे में भी ऑक्सीजन, ऊपर में भी ऑक्सीजन नीचे में भी ऑक्सीजन, माने ऊपर नीचे का एटम सेम, ऊपर नीचे का एटम सेम, तब दोनों डायरेक्शन से नहीं चलना है, बस एक डायरेक्शन से चलना है। एक डायरेक्शन से चलना माने या तो ऊपर से चलिए या तो नीचे से चलिए। हम लोग ऊपर से ही चलते हैं, पहला आइटम मिला कार्बन, पहला आइटम मिला कार्बन, नेक्स्ट आइटम मिला ऑक्सीजन, नेक्स्ट आइटम मिला ऑक्सीजन, तो अभी तक कॉमन चला है। फिर थर्ड आइटम मिला कार्बन, थर्ड आइटम मिला है कार्बन, फोर्थ आइटम मिला है कार्बन, लेकिन इसका फोर्थ आइटम मिला है ऑक्सीजन, तो फोर्थ आइटम यहाँ पे कार्बन, फोर्थ आइटम मिला है ऑक्सीजन। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया है हमको, यहाँ पे फोर्थ आइटम कार्बन, यहाँ पे फोर्थ आइटम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कार्बन में ज़्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन का, तो इस ग्रुप का प्रायोरिटी हो जाएगा ज़्यादा। तो इस तरह से हम लोग कुछ प्रायोरिटी को देख लेंगे। प्रायोरिटी में ये ध्यान में रखना है कि जब रिंग का क्वेश्चन आता है तो रिंग का क्वेश्चन में अगर ऊपर और नीचे का ग्रुप बराबर है, तो ऊपर नीचे का ग्रुप बराबर है तब हमको एक डायरेक्शन से चलना है, या तो ऊपर से चलेंगे या फिर नीचे से चलेंगे। लेकिन अगर ऊपर और नीचे का ग्रुप सेम है तब हम लोग दोनों डायरेक्शन से चलेंगे, ऊपर नीचे को मिला के चलेंगे। तो ये रूल हमको याद रखना है। और इस तरह से प्रायोरिटी का इंपॉर्टेंस होता है ईजेड नोमेनक्लेचर में। जब हमको क्वेश्चन में ईजेड नोमेनक्लेचर करना हो तब ये प्रायोरिटी का इंपॉर्टेंस आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमको कुछ क्वेश्चन दे दिया गया है, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पे साइनाइड और यहाँ पे CH2OH,
देखिए ये दोनों क्वेश्चन में हमको ईजेड नोमेनक्लेचर चेक करना है। तो ईजेड नोमेनक्लेचर चेक करने का तरीका क्या होता है, ईजेड नोमेनक्लेचर कब होता है समझिए। ईजेड नोमेनक्लेचर के लिए हमको प्रायोरिटी का रूल फॉलो करना है। प्रायोरिटी क्या देखेंगे, इस सेंटर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, ये सेंटर का एक पहला सेंटर दूसरा सेंटर, ये दोनों सेंटर के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है। अब इस सेंटर के साथ जो ग्रुप जुड़ा है उस ग्रुप को चेक करना है, माने हमको इस सेंटर के साथ कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा है। इस कार्बन आइटम के साथ एक ग्रुप जुड़ा है साइनाइड और एक ग्रुप जुड़ा है CH2OH। तो अब हमको देखना है कि साइनाइड और CH2OH में कौन से ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो साइनाइड कौन कौन सा ग्रुप का प्रायोरिटी चेक करेंगे, वो सब ग्रुप का प्रायोरिटी चेक करना है जो सब ग्रुप कार्बन डबल बॉन्डेड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़ा है। तो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ये ग्रुप जुड़ा है और दूसरा ग्रुप जुड़ा है, तो ये दोनों ग्रुप को एक साथ कंपेयर करना है और ये दोनों ग्रुप को एक साथ कंपेयर करना है। इस ग्रुप को इस ग्रुप के साथ नहीं कंपेयर करना है। एक डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप को दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन के जुड़े हुए ग्रुप के साथ कंपेयर नहीं करना है। एक कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है उसका अपना ग्रुप है, ये कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है उसका अपना ग्रुप है। तो ये दोनों अपने ग्रुप को एक साथ कंपेयर करना है और ये दोनों ग्रुप को एक साथ कंपेयर करना है। इसको इसके साथ कभी कंपेयर नहीं करेंगे। तो इन दोनों को कंपेयर करना है प्रायोरिटी के हिसाब से। प्रायोरिटी यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन मैंने कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 बार जुड़ा है। कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन इसका मने है कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 बार जुड़ा है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 बार जुड़ा है। यहाँ पे कार्बन CH2OH, तो यहाँ पे पहला आइटम पे आए। अब हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं। प्रायोरिटी डिसाइड करने का रूल है, पहले आइटम पे आइए, यहाँ से पहला आइटम मिला कार्बन, यहाँ से पहला आइटम मिला कार्बन। नेक्स्ट आइटम क्या मिल रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट आइटम 2 हाइड्रोजन मिला और 1 ऑक्सीजन मिला, क्योंकि यहाँ पे CH2OH था। इसका मैंने पहला आइटम मिला कार्बन, पहला आइटम मिला कार्बन। नेक्स्ट आइटम क्या मिला है, नेक्स्ट आइटम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे नेक्स्ट आइटम क्या मिल रहा है, पहला आइटम मिला कार्बन, नेक्स्ट आइटम मिला 3 नाइट्रोजन। 3 नाइट्रोजन कैसे मिला, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इसका मैंने कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 बार जुड़ेगा। तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ 1 बार जुड़ गया, दूसरे बार जुड़ गया, तीसरे बार जुड़ गया। तो पहला आइटम मिला कार्बन, तो सेकंड आइटम ये 3 नाइट्रोजन, तो 3 नाइट्रोजन को लिख लिया है। यहाँ पे सेकंड आइटम कार्बन के साथ 2 बार हाइड्रोजन था और 1 बार ऑक्सीजन था, क्योंकि CH2OH था। तो पहला आइटम कार्बन, तो सेकंड आइटम ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को लिख लिए। अब ये ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, इस ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का। चूंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को नंबर डालेंगे 1। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है, ऑक्सीजन CH2OH वाले ग्रुप में है, तो इस ग्रुप को नंबर डालना है 1। ये ग्रुप का नंबर अपने आप हो जाएगा 2, क्योंकि एक ग्रुप का नंबर 1 तो दूसरे ग्रुप का नंबर 2। अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए, यहाँ पर है हमारे पास CHCl2 और यहाँ पे CH2OH। फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्वेश्चन इजी बन गया। पहला आइटम कौन सा है जुड़ा है, CHCl2 को खोल के लिख लीजिए। कैसे खोल के लिख लेंगे, यहाँ पे CH और 2 बार Cl के साथ जुड़ा है। यहाँ पे CH2OH को एक्सपैंड करके लिख लीजिए। तो ये जब प्रायोरिटी का क्वेश्चन होता है तो सब कुछ को हम लोग एक्सपैंड करके लिखते हैं। तो CHCl2 था तो इसको एक्सपैंड करके लिख दिए, CH2OH था तो उसको एक्सपैंड करके लिख दिए। तो जैसे यहाँ भी CH2OH था, नीचे में भी CH2OH है। तो देखिए अगर हम लोग CH2OH को फिर से रिपीट कर रहे हैं कि CH2OH में OH कैसे आया, तो पहला आइटम यहाँ आए थे, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे पहला आइटम आया कार्बन, तो दोनों आइटम बराबर। नेक्स्ट आइटम पे जाइए तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन, तो 2 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन, तो 2 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो अब दोनों में कंपेयर करना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का। ऑक्सीजन क्लोरीन में किसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर, देखिए ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं, ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ग्रुप को खोजना पड़ता है। तो ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का, क्लोरीन ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर क्लोरीन का ज़्यादा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसका प्रायोरिटी 1। तो इसका इस ग्रुप का क्लोरीन इस ग्रुप के साथ है तो इस ग्रुप का प्रायोरिटी हो जाएगा 1 और इस ग्रुप का अपने यहाँ प्रायोरिटी हो जाएगा 2। अब देखिए सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप डबल बॉन्ड की सेम साइड है या अपोजिट साइड है, तो देखिए 1 डबल बॉन्ड के राइट साइड है और 1 डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड है। मैंने डबल बॉन्ड को डॉट लाइन से तोड़ दीजिए। अब देखिए 1 एक बार डबल बॉन्ड के राइट साइड है तो एक बार 1 डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड है। मैंने सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप, मैंने 1 अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं एंटीगिगान। तो हम लोग ईजेड नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। ईजेड नोमेनक्लेचर में जेड का माने होता है जुसामिन और ई का माने होता है एंटीगिगान। एंटीगिगान और जुसामिन कब यूज़ करेंगे, जुसामिन में देखिए SAMe है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। जुसामिन में SAMe सेम, तो सेम माने जब सेम ग्रुप का ग्रुप सेम साइड हो तब जुसामिन, और एंटीगिगान माने अपोजिट। तो याद करने का ये तरीका है, जुसामिन में सेम आता है तो जुसामिन सेम साइड और एंटीगिगान का अपोजिट साइड।
तो अपोजिट साइड किसका अपोजिट साइड, सेम ग्रुप का अपोजिट साइड। यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 1 डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में है, ग्रुप नंबर 2 डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में। तो जब सेम नंबर का ग्रुप अपोजिट साइड में हो, 1 1 अपोजिट साइड में या 2 और 2 अपोजिट साइड में हो, तब हम लोग अपोजिट वाला यूज कर लेंगे एंड की का, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा ई नोमेनक्लेचर। तो इस तरह से हम लोग इजेड नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे हमको ये मॉलिक्यूल दिया है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इस तरह से रिंग को जोड़ दिया गया है, इसका नोमेनक्लेचर करना है, ई है जेड है। क्या करेंगे, ये एक सेंटर कार्बन डबल बॉन्डेड का, ये एक सेंटर कार्बन डबल बॉन्डेड का, तो ये कार्बन के साथ जुड़ा है ये दोनों ग्रुप, ये कार्बन के साथ जुड़ा है ये दोनों ग्रुप। तो ये दोनों ग्रुप को एक साथ कंपेयर करना है कि इसका इन दोनों में किसका प्रायोरिटी ज़्यादा, और इन दोनों ग्रुप को चेक करना है इनमें प्रायोरिटी किसका ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ ये दो ग्रुप जुड़ा है, ये ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा है, तो चूंकि ये दोनों ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा है तो दोनों ग्रुप सेम कार्बन के साथ जुड़ा है। तो जब दोनों ग्रुप सेम कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो उन दोनों ग्रुप को आपस में कंपेयर करते हैं। ये दोनों ग्रुप सेम कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये दोनों ग्रुप को आपस में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे दीजिए इन दोनों ग्रुप को हमको कंपेयर करना है प्रायोरिटी में। तो पहला आइटम मिला कार्बन, पहला आइटम मिला कार्बन। पहला आइटम इन दोनों को क्यों लिए, क्योंकि चले थे यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे। देखिए हम लोग यहाँ से चलेंगे तो पहला आइटम मिलेगा कार्बन, यहाँ से चलेंगे तो पहला आइटम मिलेगा कार्बन। कार्बन के बाद नेक्स्ट आइटम क्या मिला, नेक्स्ट आइटम मिला है ऑक्सीजन। यहाँ पे नेक्स्ट आइटम क्या मिला है, नेक्स्ट आइटम मिला है ऑक्सीजन। थर्ड आइटम कार्बन, थर्ड आइटम कार्बन, फोर्थ आइटम कार्बन, फोर्थ आइटम कार्बन, फिफ्थ आइटम कार्बन, फिफ्थ आइटम कार्बन, सिक्स्थ आइटम भी कार्बन, लेकिन सिक्स्थ आइटम भी कार्बन। इसका जो सिक्स्थ आइटम है और इसका सिक्स्थ आइटम है, इसका सिक्स्थ आइटम का कार्बन कितना आइटम से जुड़ा है, इसका सिक्स्थ आइटम का कार्बन देखिए, इसका सिक्स्थ आइटम का कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से जुड़ा है। लेकिन इसका सिक्स्थ आइटम का कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है। तो देखिए ये सिक्स्थ आइटम का कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, और इसका सिक्स्थ आइटम का कार्बन 2 डिग्री कार्बन। क्यों, ये सिक्स्थ आइटम का कार्बन देखिए एक बॉन्ड बना रहा है, दूसरा बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन इसका सिक्स्थ आइटम का कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, दूसरा बॉन्ड बना रहा है। तो ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, और 3 डिग्री 2 डिग्री में ज़्यादा प्रायोरिटी 3 डिग्री का। तो इसका हो जाएगा नंबर 1, तो इसका अपने आप हो जाएगा नंबर 2। और वैसे भी देख सकते हैं कि पहला आइटम मिला कार्बन, पहला आइटम कार्बन, तो उसके बाद हम लोग गए तो हमको मिला ऑक्सीजन और कार्बन, फिर दोनों मिला कार्बन, फिर यहाँ पे मिल रहा है कार्बन। तो देखिए पहला मिला कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन। देखिए तो ये हो गया सेकंड पोजीशन, तो ऑक्सीजन सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन, ये सिक्स्थ पोजीशन और ये सिक्स्थ पोजीशन। तो सिक्स्थ पोजीशन का जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री का कार्बन। लेकिन ये सिक्स्थ पोजीशन का कार्बन भी 2 डिग्री से जुड़ा है, तो ये भी 2 डिग्री का ही कार्बन है, ये 3 डिग्री का नहीं, ये 2 डिग्री का ही कार्बन है। लेकिन इन दोनों ग्रुप में ज़्यादा प्रायोरिटी छोटे वाला रिंग का होगा। छोटे वाला रिंग का क्यों प्रायोरिटी होगा, क्योंकि हम लोग तो रूल पढ़े थे, जब रिंग का नेचर सेम हो। यहाँ पे नेचर कैसे सेम है, पहला आइटम भी कार्बन, दूसरा आइटम ऑक्सीजन, फिर कार्बन कार्बन, फिर कार्बन कार्बन। तो इस तरह से रिंग का नेचर सेम। जब रिंग का नेचर सेम होता है तो छोटा रिंग का प्रायोरिटी बड़े रिंग से ज़्यादा होता है। तो छोटा रिंग को नंबर 1 डाल दिए, बड़ा रिंग को नंबर 2 डाल दिए। तो ये रूल तभी फॉलो करेंगे जब रिंग का नेचर सेम है। यहाँ पे रिंग का नेचर इसलिए सेम है क्योंकि रिंग में पहला आइटम है कार्बन, दूसरा आइटम भी ऑक्सीजन, यहाँ भी पहला आइटम कार्बन, दूसरा आइटम भी ऑक्सीजन, इसलिए नेचर सेम है। अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए, यहाँ पे पहला आइटम पे आए तो कार्बन, यहाँ पे पहला आइटम पे आए कार्बन, लेकिन यहाँ पे दूसरा आइटम पे गए तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरा आइटम पे गए तो ऑक्सीजन और कार्बन। तो देखिए पहला आइटम कार्बन, पहला आइटम कार्बन, दूसरा आइटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरा आइटम ऑक्सीजन और कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कार्बन में ज़्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन को सबसे बड़ा को ऑक्सीजन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रलाइज हो गया। फिर यहाँ पे मिला ऑक्सीजन और यहाँ पे मिला कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन में ज़्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन का, तो इस ग्रुप का ज़्यादा प्रायोरिटी होगा। तो ये हो गया नंबर 1, फिर हो गया नंबर 2। अब देखिए क्या 1 डबल बॉन्ड की सेम साइड है, अपोजिट साइड है, तो डबल बॉन्ड को इस तरह से डॉटेड लाइन से डिवाइड कर दीजिए मॉलिक्यूल को। तो 1 भी ऊपर में डबल बॉन्ड का, 1 भी ऊपर में डबल बॉन्ड का, माने 1 सेम प्रायोरिटी का ग्रुप। सेम प्रायोरिटी का ग्रुप माने 1 1 को बोलेंगे सेम प्रायोरिटी, 2 2 को बोलेंगे सेम प्रायोरिटी। तो 1 1 सेम प्रायोरिटी का ग्रुप डबल बॉन्ड के ऊपर में है, माने सेम प्रायोरिटी का ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में है। तो सेम साइड में तो जूसामिन, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा Z। तो इस तरह से हम लोगों का कुछ EZ नोमेनक्लेचर होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जस्ट हमको प्रायोरिटी अच्छे से आना चाहिए, प्रायोरिटी को सही से करेंगे। रिंग के लिए रूल याद रखेंगे, अगर रिंग का नेचर सेम होता है तो छोटा रिंग का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। और फिर हम लोग जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग तोड़ सकते हैं, और डबल बॉन्ड ट्रिपल को तोड़ के और फिर हम लोग आगे लिखे सकते हैं बॉन्ड को। जैसे मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन दिया गया है, यहाँ पे C डबल बॉन्डेड OBr दे दिया, यहाँ पे साइनाइड दे दिया गया है, यहाँ पे OH, और यहाँ पे CH2OH, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड
कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, देखिए यहाँ पे दे दिया है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इस तरह का रिंग, यहाँ पे 4 मेंबर का रिंग इस तरह से, और यहाँ पे कार्बन का मॉलिक्यूल इस तरह से जोड़ दिया। अब इसमें प्रायोरिटी चेक करना है। प्रायोरिटी चेक करने के लिए ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो रहा है, तो इस कार्बन के साथ जुड़ा है OH, इस कार्बन के साथ जुड़ा है ये ग्रुप, तो इन दोनों ग्रुप में कंपेयर करना है। यहाँ ग्रुप में पहला आइटम मिला ऑक्सीजन, पहला आइटम मिला है कार्बन। ऑक्सीजन कार्बन में ज़्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन का, तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। कैसे? पहला आइटम मिला ऑक्सीजन, पहला आइटम मिला कार्बन, तो पहला आइटम ही डिफरेंट मिल गया। पहला आइटम डिफरेंट मिल गया तो पहला आइटम से ही कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन में ज़्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन का, तो ये नंबर 1 नंबर 2। यहाँ पे पहला आइटम देखिए, पहला आइटम मिला है कार्बन, पहला आइटम मिला है कार्बन। नेक्स्ट आइटम क्या मिला है? नेक्स्ट आइटम मिला है कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, उसको क्या लिख सकते हैं? कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड को तोड़ दीजिए और कार्बन ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बना लीजिए। यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन नाइट्रोजन को तोड़ दीजिए और कार्बन नाइट्रोजन का 3 तरह का बॉन्ड इस तरह से बना लीजिए। तो ये भी शॉर्टकट होता है करने का। साइनाइड को C ट्रिपल बॉन्डेड N को हम लोग 3 ठो कार्बन सिंगल बॉन्डेड N में तोड़ सकते हैं, ये शॉर्टकट होता है करने का। कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को 2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ तोड़ सकते हैं, तो एक कार्बन ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन ऑक्सीजन इस तरह से तोड़ा जा सकता है। तो इसी तरह कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को तोड़ दिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन को तोड़ दिए। तो पहला आइटम मिला कार्बन, पहला आइटम मिला कार्बन, सेकंड आइटम नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सेकंड आइटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्रोमीन, तो लिख लीजिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्रोमीन। यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 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 जब मिला तो अब नाइट्रोजन 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 में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? सबका एटॉमिक नंबर बराबर, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्रोमीन में एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का ज़्यादा। अब नाइट्रोजन ब्रोमीन में कंपेयर कीजिए, क्योंकि हमको जो ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में किसको लिखते हैं? पहला ग्रुप जो सेम मिला तो सेम ग्रुप को नहीं लिखेंगे, तो पहला ग्रुप सेम मिला है, कार्बन कार्बन मिला है तो कार्बन को नहीं लिखे। अब नेक्स्ट ग्रुप पे आइए, तो नेक्स्ट ग्रुप नाइट्रोजन 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 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्रोमीन, तो इस नीचे वाले ग्रुप में 3 नाइट्रोजन, ऊपर वाले ग्रुप में ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्रोमीन। तो जब ग्रुप डिफरेंट मिलता है तब हम लोग ब्रैकेट में लिख के कंपेयर करते हैं कि ब्रैकेट में कौन से ग्रुप का ब्रैकेट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो। जैसे इस ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का, और तो हम लोग नाइट्रोजन को सिलेक्ट किए। इस ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन को सिलेक्ट किए। अब हम लोग नाइट्रोजन और ब्रोमीन में सिलेक्ट करेंगे, तो नाइट्रोजन ब्रोमीन में ज़्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इस ग्रुप का प्रायोरिटी 1 और इस ग्रुप का प्रायोरिटी 2। अब इस देखिए सेम प्रायोरिटी ग्रुप के सेम साइड में है, 1 भी ऊपर में 1 भी ऊपर में, तो सेम प्रायोरिटी का ग्रुप सेम साइड में, तो सेम साइड में, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा Z। अब इस मॉलिक्यूल को देखिए, यहाँ पे एक कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक कार्बन डबल ऑक्सीजन, मैंने हमको इस ग्रुप में प्रायोरिटी कंपेयर करना है, इस ग्रुप में प्रायोरिटी कंपेयर करना है। हम लोग ये दोनों ग्रुप में ही कोई प्रायोरिटी कंपेयर कर रहे हैं, इसको इसके साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको इसके साथ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा है, तो जो ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा होता है उसी दोनों ग्रुप को प्रायोरिटी में कंपेयर करते हैं। लेकिन ये ग्रुप डिफरेंट कार्बन से जुड़ा है, ये ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, ये ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, तो जब डिफरेंट कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा होता है उन दोनों ग्रुप को प्रायोरिटी में कंपेयर नहीं करते हैं। क्योंकि ये ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा है तो इन दोनों ग्रुप को कंपेयर करेंगे, और ये दो ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा है तो इन दोनों ग्रुप को कंपेयर करेंगे। तो देखिए पहला पोजीशन पे आए तो पहला पोजीशन पे कार्बन मिला है, पहला पोजीशन पे कार्बन मिला है। सेकंड पोजीशन पे आइए, सेकंड पोजीशन पे कार्बन मिला है, सेकंड पोजीशन पे कार्बन मिला है। लेकिन डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ से हम लोग चले हैं, कहाँ से चलते हैं? जहाँ से कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन हो वहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ से चलना स्टार्ट की, तो पहला चले तो पहला मिला कार्बन। यहाँ पे पहला कितना डिग्री का कार्बन मिला है? 3 डिग्री का कार्बन मिला है। पहला यहाँ पे कितना डिग्री का कार्बन मिला है? 3 डिग्री का कार्बन फर्स्ट पोजीशन पे। यहाँ भी 3 डिग्री का कार्बन, यहाँ भी 3 डिग्री का कार्बन। तो अब हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि कार्बन मिल रहा है, कार्बन का डिग्री भी देखेंगे, क्योंकि कार्बन का डिग्री भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे 3 डिग्री का कार्बन, 3 डिग्री का कार्बन। सेकंड पोजीशन पे मिला तो 2 डिग्री का कार्बन, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 3 डिग्री का कार्बन। तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे 3 डिग्री का कार्बन, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 2 डिग्री का कार्बन। 3 डिग्री का कार्बन और 2 डिग्री का कार्बन में ज़्यादा प्रायोरिटी 3 डिग्री का कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा 1, इसका नंबर हो जाएगा 2। अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन को तोड़ दिए, कार्बन कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो ये शॉर्टकट सबसे अच्छा शॉर्टकट है। कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसको हम लोग कार्बन कार्बन को 2 बार जोड़ देंगे, कार्बन कार्बन को 2 बार इस तरह से जोड़ देंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था तो उसको 2 बार इस तरह से जोड़ दिए। अब देखिए पहला पोजीशन पे कार्बन मिला है, पहला पोजीशन पे कार्बन मिला है, ये भी कार्बन 3 डिग्री, ये भी कार्बन 3 डिग्री। सेकंड पोजीशन पे कार्बन पे आइए तो ये हो गया सेकंड पोजीशन कार्बन जो 2 डिग्री का कार्बन। इसका सेकंड पोजीशन पे कार्बन पे आइए जो हो जाएगा 2 डिग्री का कार्बन। फिर थर्ड पोजीशन पे कार्बन के आइए तो देखिए इसका सेकंड पोजीशन पे कार्बन एक कार्बन ये हो जाएगा,
एक कार्बन ये हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से ब्रेक करके इसको देख लेते हैं कि इसको ब्रेक करके हम लोग का ये मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल था। इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, जब हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे तो ये देखिए डबल बॉन्ड है इस तरह से, तो इसको स्टार कर दिए, इसको स्टार कर दिए, स्टार वाले ग्रुप को पहले लिख देंगे, तो स्टार वाले ग्रुप को पहले लिख देंगे, जोड़ दिए सिंगल बॉन्ड के साथ, होना चाहिए डबल बॉन्ड, तो एक एक बॉन्ड करके जोड़ दिए। कार्बन कार्बन के साथ 2 बार जुड़ना चाहिए, तो एक कार्बन को यहाँ पे जोड़े हैं, एक कार्बन को यहाँ पे जोड़ दिए हैं, और इस तरह से हम लोग का ये पाई बॉन्ड बन गया। तो ये डबल बॉन्ड को इस तरह से ये डबल बॉन्ड टूट गया है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरह से है, यहाँ पे रिंग इस तरह से है और ये बॉन्ड इस तरह से लगा हुआ है। अब देखिए पहला मिला 3 डिग्री का, यहाँ भी पहला मिला 3 डिग्री का। उसके बाद वाला एटम जब हम लोग सेकेंड एटम पे गए तो यहाँ पे पहला एटम 3 डिग्री, पहला एटम 3 डिग्री, सेकेंड एटम पे गए तो 2 डिग्री का मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जब सेकेंड एटम पे गए, देखिए ये था पहला एटम, फर्स्ट एटम, ये सेकेंड एटम, पहला एटम पे गए यहाँ पे पहला एटम 3 डिग्री, यहाँ भी 3 डिग्री। लेकिन जब सेकेंड एटम पे गए तो सेकेंड एटम है 2 डिग्री, यहाँ पे सेकेंड एटम है 3 डिग्री। तो ये क्या एटम देखिए, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो 3 बॉन्ड से जुड़ा है। तो ये एटम है 3 डिग्री, लेकिन ये एटम 2 डिग्री, क्योंकि ये एटम 2 एटम से जुड़ा है। तो ये एटम 2 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री में ज़्यादा प्रायोरिटी 3 डिग्री का है, तो इस ग्रुप का प्रायोरिटी हो जाएगा ज़्यादा, तो इसको भी नंबर दे देंगे 1। तो अब देखिए अब यहाँ पे डॉट लाइन ड्रॉ कीजिए। अब देखिए सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में, अपोजिट साइड में, तो 1 डबल बॉन्ड के ऊपर में, 1 डबल बॉन्ड के नीचे में, तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड में। सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड में तो हमारा हो जाएगा ई नोमेनक्लेचर। अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में तब होता है जेड। तो इस तरह से हम लोग ई जेड नोमेनक्लेचर को देख लेंगे। जैसे ई जेड नोमेनक्लेचर होता है वैसे ही होता है सिन और एंटी। सिन और एंटी जनरली ऑक्साइम्स में यूज़ करते हैं। तो ऑक्साइम हमारा 2 तरह का होता है। मान लीजिए हमारे पास एक एल्डिहाइड है, तो सी डबल बॉन्डेड H2, ये हो गया एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड को रिएक्ट करेंगे NH2OH के साथ, तो एल्डिहाइड को रिएक्ट कर दिए NH2OH के साथ। जब भी एल्डिहाइड को NH2OH के साथ रिएक्ट किए तो ये वाटर का मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा और हमारा बन गया सी डबल बॉन्डेड NOH, यहाँ पे H और H। तो ये हमारा बन गया है ऑक्साइम। ये ऑक्साइम बना है, लेकिन ये ऑक्साइम को क्या बोलेंगे, इस ऑक्साइम को बोलेंगे एल्डोक्साइम। इस ऑक्साइम को एल्डोक्साइम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना है, ये एल्डिहाइड का ग्रुप है। तो जब एल्डिहाइड के ग्रुप से ऑक्साइम बनता है तो उसको बोल देते हैं एल्डोक्साइम। यहाँ पे एक R ले लीजिए, तो R ले लिए तो कोई भी एल्किल ग्रुप रह सकता है, तो फिर भी ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड से जो ऑक्साइम बनता है उसको बोल देंगे एल्डोक्साइम। तो एल्डोक्साइम में सिन एंटी पता करने का तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर उधर होगा, OH नीचे होगा, तो इसका दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इस तरह से बना लेंगे, नाइट्रोजन पे OH इधर डाल देंगे, लोन पेयर इधर डाल देंगे। देखिए दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने का तरीका होता है कि एक वाला ग्रुप को सेम साइड रखिए, माने यहाँ पे R ऊपर में है, हाइड्रोजन नीचे में है, तो यहाँ भी R को ऊपर में ही रखिए, हाइड्रोजन को नीचे में रखिए। लेकिन जो दूसरा साइड वाला ग्रुप है उसको जस्ट पोजीशन को रिवर्स कर दीजिए। कैसे, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर ऊपर में था तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर को नीचे कर दिए, OH नीचे में था तो OH को ऊपर कर दिए। अब देखिए कौन सा सिन है कौन सा एंटी है, जब हमारा एल्डोक्साइम होता है। एल्डोक्साइम पहचानने का तरीका, जब कार्बन एल्डिहाइड की मदद से ऑक्साइम बनाता है, चूँकि यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड का ग्रुप है, ये CHO का ग्रुप है, तो CHO का ग्रुप से जब ऑक्साइम बनता है तो उसको बोल देंगे एल्डोक्साइम। तो एल्डोक्साइम में सिन एंटी पता करने का तरीका होता है कि अगर H और OH सेम साइड में है तो उसको बोल देंगे सिन, लेकिन वहीं पे H और OH अपोजिट साइड में है तो उसको हम लोग बोल देंगे एंटी। तो इस तरह से सिन एंटी पता करते हैं एल्डोक्साइम में। ये एल्डोक्साइम कैसे पता लग रहा है, अगर ऑक्साइम, ऑक्साइम का माने होता है C डबल बॉन्डेड N और नाइट्रोजन से जुड़ा होगा सिंगल बॉन्ड के साथ OH। तो जिस मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्डेड N हो और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जुड़ा हो OH के साथ, उस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं, उस मॉलिक्यूल में है ऑक्साइम। अब ऑक्साइम में देखिए, अगर ऑक्साइम में कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तब हम लोग उसको एल्डोक्साइम बोलते हैं। अगर ऑक्साइम में कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन जुड़ा है, जैसे कार्बन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको बोल देंगे एल्डोक्साइम। लेकिन कार्बन के साथ दोनों एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है, लेकिन ऑक्साइम में माने कोई मॉलिक्यूल में कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड OH हो और कार्बन के साथ 2 ग्रुप हो, जिस दोनों ग्रुप में दोनों ग्रुप एल्किल हो तो उसको हम लोग बोल देंगे कीटोक्साइम। लेकिन वहीं पे दोनों ग्रुप में एक ग्रुप एल्डिहाइड, एक ग्रुप हाइड्रोजन हो और दूसरा ग्रुप एल्किल ग्रुप हो, तब हम लोग उसको बोल देंगे एल्डोक्साइम। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप एल्किल ग्रुप, एक ग्रुप हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप एल्किल ग्रुप, तब बोल देंगे एल्डोक्साइम। लेकिन दोनों ग्रुप एल्किल होता था तब बोलते हैं कीटोक्साइम। तो एल्डोक्साइम में पता करने का तरीका होता है H और OH सेम साइड में तब एल्डोक्साइम, लेकिन HOH अपोजिट साइड में तब उसको HOH सेम साइड तो सिन, HOH अपोजिट साइड तो उसको एंटी।
अब कीटोजाइम किस तरह से होगा, कीटोजाइम यहाँ पे कीटो कंपाउंड ले लिए C डबल बॉन्डेड O, इसको NH2OH के साथ रिएक्ट करा देंगे तो फिर से वाटर का लॉस हो जाएगा, वाटर का इस तरह से लॉस हो गया और ये दोनों बॉन्ड इस तरह से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं देखिए, यहाँ पे जो OH O और H2 को हटा दिया, OH2 हट गया तो कार्बन डबल बॉन्ड को जोड़ दिया नाइट्रोजन के साथ, तो कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ गया नाइट्रोजन के साथ और ये जुड़ गया है OH के साथ, तो इसी मॉलिक्यूल को हम लोग ऑक्साइम बोलते हैं। और यहाँ पे कार्बन के पास दोनों ग्रुप एल्काइल ग्रुप है तो ये हो गया हमारा कीटोक्साइम। तो कीटोक्साइम में सिन एंटी पता करने का तरीका होता है कि कीटोक्साइम में सिन एंटी दोनों को बोलते हैं। जैसे ये कीटोक्साइम है तो यहाँ पे लोन पेयर को ऊपर रख लिए और OH को नीचे रख लिए, तो इसका कीटोक्साइम को एक ओल्ड वर्जन है नोमेनक्लेचर का और एक न्यू वर्जन है। ओल्ड वर्जन के हिसाब से मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रुप को रख देते हैं मिथाइल और दूसरा ग्रुप यहाँ पे रख देते हैं इथाइल। तो मिथाइल और इथाइल में हमको पता है कि मिथाइल का, जैसे देखिए यहाँ पे मिथाइल और एक ग्रुप को इथाइल रख दिए हैं, तो अब हमको सिन एंटी तब बोलेंगे, सिन एंटी OH के मदद से बोलते हैं। जैसे OH नीचे में है और इथाइल वाला ग्रुप नीचे में है, माने इथाइल वाला ग्रुप OH के सेम साइड में है, इथाइल वाला ग्रुप OH के सेम साइड में है, तो बोलेंगे इथाइल वाला ग्रुप OH का सिन पोजीशन पर है। तो इथाइल वाला ग्रुप इस मॉलिक्यूल का OH का सिन पोजीशन में है, लेकिन मिथाइल वाला ग्रुप OH के अपोजिट साइड में है। कैसे, OH नीचे में है तो CH3 ऊपर में है, तो OH, तो ये होता है कीटोक्साइम के नोमेनक्लेचर करने का तरीका, OH के मदद से बोलते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में सिन एंटी दोनों मिलता है, एक मॉलिक्यूल को दोनों तरह से नाम किया जा सकता है। जैसे जब हम लोग इसको सिन तरह से नाम करेंगे तो इसको बोल देंगे सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम, लेकिन इसको हम लोग दूसरे तरह से भी नाम कर सकते हैं क्योंकि OH मिथाइल का अपोजिट साइड में है तो मिथाइल का पोजीशन हो जाएगा एंटी, तो इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम। तो इसका दोनों नाम होगा, एक नाम हो जाएगा सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम और दूसरा नाम हो जाएगा एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम। तो ये हम लोग दोनों तरह से नाम कर सकते हैं, सिन के भी मदद से नाम कर सकते हैं, कीटो के भी, सिन एंटी दोनों की मदद से। सिन एंटी किसके मदद से करते हैं, OH की मदद से। अगर OH के सेम साइड में ग्रुप है तब उसका नाम ग्रुप का बोल देंगे सिन, लेकिन OH के अपोजिट साइड में ग्रुप है तो उसको बोलते हैं एंटी। तो CH3 चूँकि OH के अपोजिट साइड में है तो CH3 होगी एंटी, इथाइल वाला ग्रुप OH के सेम साइड में है तो इथाइल वाला ग्रुप हो गया सिन। तो इथाइल वाला ग्रुप को बोलेंगे सिन, किसके सिन में, OH के सिन में, क्योंकि कीटोक्साइम। तो यही सबसे पहले तरीका होता है कि हम लोग आइडेंटिफाई करें, हमको क्वेश्चन में एल्डोक्साइम दिया है, कीटोक्साइम दिया है, कैसे पता करेंगे एल्डोक्साइम दिया है कीटोक्साइम दिया है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे ऑक्साइम दिया है, ऑक्साइम दिया है पता करने का तरीका, अगर हमको मॉलिक्यूल में कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है OH तो ये मॉलिक्यूल हो गया ऑक्साइम। ऑक्साइम तो पता लग गया, कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और OH तो मिल गया ऑक्साइम। अब कीटोक्साइम कब होगा, जब कार्बन के साथ दोनों ग्रुप के साथ अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो ये हो गया कीटोक्साइम, लेकिन दोनों ग्रुप में से एक भी ग्रुप के पास अगर आ गया हाइड्रोजन तो हो जाएगा दोनों ग्रुप के पास अगर में से एक भी ग्रुप में हाइड्रोजन आए तो हो जाएगा एल्डोक्साइम, लेकिन दोनों ग्रुप के पास अगर एल्किल ग्रुप जुड़ा है तब हो जाएगा कीटोक्साइम। तो ये तरीका होता है कीटोक्साइम एल्डोक्साइम पहचानने का, अगर एक भी ग्रुप के पास हाइड्रोजन हो तो एल्डोक्साइम, लेकिन दोनों ग्रुप के पास एल्किल ग्रुप हो तब कीटोक्साइम। तो एल्डोक्साइम में सबसे ईजी होता है OH H सेम साइड तो सिन, OH H अपोजिट साइड तो एंटी, लेकिन कीटोक्साइम में OH के सेम साइड में जो ग्रुप रहता है उसको बोल देंगे सिन और OH के अपोजिट साइड में जो ग्रुप रहता है उसको बोल देंगे हम लोग एंटी। तो ये होता है कीटोक्साइम का नोमेनक्लेचर पुराना रूल के हिसाब से, लेकिन जो नया रूल आया है वो हिसाब से रूल होता है कि हम लोगों को OH का देखना पड़ता है नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप जुड़ा है, नाइट्रोजन के ग्रुप के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो कीटोक्साइम का नोमेनक्लेचर करने का और एक तरीका है जो हम लोग देखेंगे, जैसे कीटोक्साइम का नोमेनक्लेचर करना है इस मॉलिक्यूल में, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है लोन पेयर, यहाँ पे जुड़ गया है OH और यहाँ पे जुड़ा है CH3 और यहाँ पे जुड़ा है CCl3। तो इस मॉलिक्यूल में हमको करना है, ये मॉलिक्यूल सिन है या एंटी, ये मॉलिक्यूल सिन है या एंटी, ये पता करने से पहले सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये वाला मॉलिक्यूल एल्डोक्साइम है कीटोक्साइम। अगर एल्डोक्साइम हुआ तो बहुत इजीली बोल देंगे, क्योंकि अगर एल्डोक्साइम होगा माने एक हाइड्रोजन होगा तब हाइड्रोजन OH सेम साइड तो सिन, हाइड्रोजन OH अपोजिट साइड तब एंटी, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, कार्बन के साथ CCl3 जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, माने ये हो गया कीटोक्साइम। अब कीटोक्साइम हो गया है, कीटोक्साइम का नोमेनक्लेचर हम लोग मॉडर्न तरीका से करेंगे। मॉडर्न तरीका से करने का है कि नाइट्रोजन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है उसको देखिए, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ दो ग्रुप दिख रहा है, लोन पेयर और OH।
लोन पेयर को कभी नहीं कंसिडर करना है। तो लोन पेयर को मानेंगे, लोन पेयर है ही नहीं। तो लोन पेयर है नहीं तो कौन सा ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ? नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है OH। अब यहाँ पे OH भी हो सकता था, हाइड्रोजन या फिर कुछ भी हो सकता था, OH हो सकता था, या फिर मान लीजिए कोई भी ग्रुप हो। तो OH यहाँ पे नाइट्रोजन से साथ कोई भी ग्रुप जुड़ा हो लोन पेयर को छोड़ के, तो वो ग्रुप को हम लोग सर्कल कर लेंगे। अब हमको सर्कल करना है इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप जुड़ा है उसका प्रायोरिटी कीजिए। पहले नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप जुड़ा है उसको सर्कल कर लीजिए, अभी तो कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़ा है उसको उन ग्रुप का प्रायोरिटी कीजिए। तो यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा है कार्बन, कार्बन के साथ जुड़ा है कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन के साथ जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन, इस तरह से कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे पहला जुड़ा है कार्बन के साथ कार्बन, उसके बाद जुड़ा है 3 क्लोरीन। तो पहला जुड़ा है तो कार्बन, फिर जुड़ा है 3 हाइड्रोजन, पहला जुड़ा है कार्बन, फिर जुड़ा है 3 क्लोरीन। तो पहला एटम कार्बन कार्बन कॉमन हो गया, सेकंड एटम 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन का इस तरह से ब्रैकेट बन जाएगा। यहाँ पे 3 क्लोरीन का इस तरह से ब्रैकेट बन जाएगा। तो क्लोरीन 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 इस तरह से ब्रैकेट बन गया। हाइड्रोजन 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 क्लोरीन 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 का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो इस ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा, तो ये ग्रुप हो जाएगा नंबर 1 और ये ग्रुप हो जाएगा नंबर 2। तो इसमें ज़्यादा प्रायोरिटी ग्रुप 1 का, लेफ्ट प्रायोरिटी ग्रुप 2 का। अब डॉट लाइन इस तरह से बना लीजिए। अब देखिए जो नाइट्रोजन को जो ग्रुप को हम लोग सर्कल किए थे वो सर्कल वाला ग्रुप लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के सेम साइड है या अपोजिट साइड है? तो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप इस साइड में है। तो अगर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप देखिए नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप जुड़ा है OH, वो OH लोअर प्रायोरिटी ग्रुप जो कि नंबर 2 है, जो यहाँ पे CH3 था, वो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के अपोजिट साइड में है। OH डबल बॉन्ड के नीचे में है, लेकिन CH2 जो कि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के ऊपर में है। तो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ ग्रुप, तो हम लोग का रूल है कि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ ग्रुप, नाइट्रोजन बॉन्डेड ग्रुप, अगर सेम साइड में हो, सेम साइड, तब हम लोग दे देंगे उसको Z, और नहीं तो हम लोग वो हो जाएगा E। तो ये रूल होता है मॉडर्न नोमेनक्लेचर के हिसाब से। लोअर प्रायोरिटी ग्रुप नाइट्रोजन बॉन्डेड ग्रुप OH, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप CH3, नाइट्रोजन बॉन्डेड ग्रुप OH और लोअर प्रायोरिटी ग्रुप CH3 दोनों अपोजिट साइड में है। तो सेम साइड में होता तो Z, अपोजिट साइड में होता तो E। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा E। जैसे हम लोग इस मॉलिक्यूल में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इस तरह से 6 मेंबर का रिंग रख ली, यहाँ पे इस तरह से रख ली है, यहाँ पे OH और यहाँ पे लो, जैसे इसमें हमको करना है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ जुड़ा है ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन, ज़्यादा प्रायोरिटी कार्बन 3 डिग्री कार्बन। तो इस ग्रुप का नंबरिंग हो जाएगा 1, इस ग्रुप का नंबरिंग हो जाएगा 2। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ग्रुप जुड़ा है OH, तो OH जिस साइड ग्रुप से जुड़ा है वो ग्रुप लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड में हो जाएगा, तो इसका भी नाम हो जाएगा E। कैसे किया हम लोग को यही सेम तरीका है। नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप जुड़ा है उस ग्रुप को सर्कल कर ली, OH को सर्कल कर ली। अब ये तो कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़ा है उस ग्रुप का प्रायोरिटी कीजिए। तो ये कार्बन के साथ जुड़ा है 3 डिग्री का कार्बन, ये कार्बन के साथ जुड़ा है 2 डिग्री का कार्बन, 3 डिग्री का कार्बन 2 डिग्री का कार्बन में ज़्यादा प्रायोरिटी 3 डिग्री का कार्बन का। तो 3 डिग्री का कार्बन का ज़्यादा प्रायोरिटी, तो 3 डिग्री का कार्बन का ज़्यादा प्रायोरिटी, तो 3 डिग्री का कार्बन को प्रायोरिटी नंबर 1 आ जाएगा, इसका प्रायोरिटी नंबर 2 आ जाएगा। तो 2 और ये OH अपोजिट साइड में, तो अपोजिट साइड में तो ये हो जाएगा E। तो इस तरह से हम लोग कुछ EZ नोमेनक्लेचर इस तरह से हम लोग देख सकते हैं।